नाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। वह जड़त्व का अभाव होगा नहीं, बिना तपे जल की वर्षा होगी नहीं। अनंत की सुगंध में खो जाने को मचल रहा है, अंत की सीमा से परे हो जाने को उछल रहा है। यहाँ तक हो गया था विषय। अब आगे, संत का अशांत मन यूं पूछता है, ओ वासंती महिमा कहाँ गई। ओ वसंत की महिमा कहाँ गई। इस पर कुछ शब्द मिलते सुनने संत को कि वसंत का अंत हो चुका है, अनंत में शांत खो चुका है और उसकी देह का अंतिम दाह संस्कार होना है। निदाघ आहूत था सो आगत है, प्रभाकर का प्रचंड रूप है। चिलचिलाती धूप है, बाहर भीतर दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे धग धगाहट लपट चल रही है। वसंत ऋतु के अंत होने के पश्चात ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। होली तक लगभग वसंत ऋतु होती है और उसके पश्चात जिसे आप बोलते हैं ना वसंत पंचमी। पूज्य आचार्य भगवान एक बात कहते हैं, आया वसंत पाला उड़ंत। वसंत के आगमन में पतझड़ का मौसम प्रारंभ हो जाता है और जब वसंत की समाप्ति होती है तो चारों तरफ गर्मी ही गर्मी होती है। प्रसंग चल रहा था उस शिल्पी का जो उस घड़े का निर्माण कर रहा था। उसमें गीलापन था, उसको सुखाने के लिए वह इंतज़ार कर रहा था गर्मी का, धूप का, और वह मौसम आ गया है। अब इस साहित्य में ऋतुओं का वर्णन किया जा रहा है, वसंत ऋतु आदि कैसी होती है और ग्रीष्म ऋतु में क्या क्या परिवर्तन बाहर आ जाता है और क्या क्या परिवर्तन हमारे मन में भी आ जाता है, उसका वर्णन कहा जा रहा है। संत का अशांत मन यूं पूछता है, ओ वासंती महिमा। मही का अर्थ होता है माँ। कहाँ गई ओ वसंत की महिमा कहाँ गई। शब्द एक ही है लेकिन अर्थ अलग अलग है। महिमा को तोड़ कर के लिखेंगे तो वही मही माँ हो जाता है, और महिमा अब जानते ही हैं इसकी महिमा कितनी है, इसका वैभव कैसा है। इस पर कुछ शब्द मिलते सुनने संत को कि वसंत का अंत हो चुका है, अनंत में शांत खो चुका है। वैसे पंक्तियाँ बहुत कठिन सी लग रही होंगी आज की, है ना। पंक्तियाँ कठिन सी लग रही हैं, उसके अर्थ को खोल देते हैं। वसंत ऋतु जा चुकी है और अनंत में शांत सधन अंत यानी अंत सहित वह खो चुका है, यानी पूर्ण में पूर्ण रूप से वह समाप्त हो चुका है और उसकी देह का अंतिम दाह संस्कार होना है। यानी जब किसी का अंत हो जाता है, मरण हो जाता है, तो जो बची देह होती है उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। ऐसे ही प्रतीकात्मक रूप से आचार्य भगवान कह रहे हैं कि वसंत ऋतु का अंत हो गया है, अब उसकी देह का अंतिम संस्कार किया जाना है। निदाघ आहूत था सो आगत है। निदाघ का अर्थ होता है ग्रीष्म ऋतु, गर्मी का मौसम। आहूत था यानी उसके पश्चात ग्रीष्म ऋतु का ही आगमन होना था, उसी का क्रम था, तो वो आ चुका है। प्रभाकर का प्रचंड रूप, प्रभाकर होता है सूर्य। सूर्य कैसा है, एकदम अपने प्रचंड रूप में, जैसे अभी अप्रैल माह
मई में चलता है ना 45 डिग्री टेम्परेचर। अभी कितना चल रहा है टेम्परेचर? 42, 43, 44। जैसे जैसे वैशाख ज्येष्ठ आता है तापमान और ऊंचा छूने लगता है, उसी का वर्णन कर रहे हैं। चिलचिलाती धूप है, बाहर भीतर दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे धक धगाहट लपट चल रही है, यानी लू चल रही है। और ऐसी लू में कोई व्यक्ति अपने घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करता। आप लोग कहाँ रहते हो? एयर कंडीशन में रहते होंगे आज के, अथवा कूलर में रहते होंगे। लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं संसार में, ऐसी चिलचिलाती धूप में भी काम करने के लिए, अपना पेट भरने के लिए घर से बाहर निकल जाते हैं और धूप में ही कार्यरत रहते हैं, पसीना पसीना हो जाते हैं, फिर भी पेट के खातिर वैसा भी जीवन जीते हैं। आप लोग पुण्यशाली हो, बहुत अनुकूलता से जी रहे हो। तो ऐसी भी गरीबी है चारों तरफ। वैसे देखा जाए तो अधिकांश लोग ऐसे ही मिलते हैं जो अभावों में ही जीते हैं। तो ऐसे मौसम में जहाँ चारों तरफ चिलचिलाती धूप है, लपट चल रही है, और कैसा है, बस बरस रही केवल तपन तपन तपन। चारों तरफ किसकी बारिश हो रही है? सिर्फ तपन की बारिश हो रही है। दशा बदल गई है दशों दिशाओं की, धरा का उदारतर और उरु उदर ये गुरु दरारदार बने हैं। जिनमें प्रवेश पाती है आग उगलती हवाएं, ये अपना परिचय देती सी रसातल गत उबलते लावा को। दशा भी बदल जाती है और चारों तरफ का माहौल। दशा बदल गई है दशों दिशाओं की। दिशाएं कितनी होती हैं? कौन कौन सी? 10 दिशाएं होती। पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, 4 दिशाएं, 4 विदिशाएं, एक ऊर्ध और एक अधो। तो जब तीव्र सूर्य का ताप फैलता है, चारों तरफ का माहौल बदल जाता है। तो दशा दिशाओं की भी दशा बदल गई है। धरा का उदारतर और उरु उदर, ये गुरु दरारदार बने हैं। धरा यानी पृथ्वी का जो उदारतर उर है, यानी उसका हृदय है, वो कैसा हो गया है। और उरु उदर यानी उरु का अर्थ होता है विशाल, उदर का अर्थ होता है पेट। गुरु दरारदार बने हैं, यानी जब गर्मी तीव्र पड़ती है तो पूरी पृथ्वी में, माटी में दरारें आ जाती, जमीन फटने से लगती है। देखा है ना, खेत की यदि भूमि देखी हो तो चारों तरफ दरारें दरारें हो जाती हैं। और उसमें दरार होने के पश्चात जो लपट प्रवेश करती है वो कैसी है? आग उगलती हवाएं, ये अपना परिचय देती सी रसातलगत उबलते लावा को। रसातल यानी पृथ्वी के नीचे जब ज्वालामुखी फटता है तो वह लावा ऊपर आ जाता है। यहाँ जल रही है केवल तपन तपन तपन। पेज नंबर 178। अभी इसमें विषय में कुछ ज़्यादा समझाने कुछ लिए नहीं, इस कारण हम थोड़ा स्पीड से बढ़ जाते हैं, इन कविताओं को पढ़ देते हैं। यहाँ जो आचार्य भगवान वर्णन कर रहे हैं उस प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं। क्योंकि जब भी कोई साहित्य लिखा जाता है, हर प्रकार से प्रकृति का वर्णन किया जाता है, हर मौसम का वर्णन किया जाता है। जब आप प्रथमानुयोग ग्रंथ पढ़ते होंगे, है ना, तो उसमें नदियों का वर्णन आता है, पर्वतों का वर्णन आता है, बाग बगीचे का वर्णन आता है, और इतना लंबा चौड़ा वर्णन आता है कि व्यक्ति यही भूल जाता है हम क्या पढ़ रहे हैं। ऐसा होता है। कई लोगों के मन में ये जिज्ञासा उठती है, धार्मिक ग्रंथों में इतना लंबा चौड़ा वर्णन क्यों किया जाता है प्रकृति का? उठती है ना, मन में प्रश्न उठता है। हमें तो प्रयोजन कथा से होना चाहिए था, जो मूल कथा है, मूल भाव है, वो लिखना चाहिए था आचार्य भगवान को।
क्यों आचार्य भगवान ने इतना विस्तृत वर्णन किया प्रकृति का? वर्षा ऋतु का वर्णन करते हैं, जंगल का वर्णन करते हैं, खलियानों का वर्णन करते हैं, पशु पक्षी का वर्णन करेंगे, बादलों का वर्णन करेंगे, झरनों का वर्णन करेंगे, ऐसे कोयल कूक रही है उसका वर्णन करेंगे, न जाने कैसा। बोर होने लगता है। कई लोग कहते हैं क्यों लिखा गया ये सब? देखो, जब ये शास्त्र रचे गए, सुनना ध्यान से, उसके पीछे जो रहस्य उसे बताते हैं। हजारों वर्ष पूर्व शास्त्र रचे गए, 11वीं शताब्दी, 7वीं 8वीं शताब्दी में। उस समय राजा के आश्रित पूरी जनता रहती थी, और राजा यदि प्रसन्न हो जाए तो समझना धर्म का प्रचार प्रसार बहुत फैलता। और राजा को प्रसन्न करने के तरीके जो होते थे, जो जितना विद्वान होता है, कवि हृदय होता है, राजा उनसे बहुत प्रसन्न होता है, क्योंकि विद्वान सर्वत्र पूज्यते, ये कहावत है। विद्वान की हर जगह पूजा होती है, उसमें मान सम्मान मिलता है। और विद्वान जिस धर्म को मानने वाला होता है, और राजा यदि उससे प्रभावित हो जाता है, तो राजा भी उसी धर्म को अपना लेता। इफेक्ट है। तो जितने भी आचार्य भगवान हुए हैं, जिस देश में, जिस परिस्थिति में, जिस काल में रहे हैं, उस देश काल परिस्थिति को देख कर के धर्म को बहुत अधिक फैलाना है, प्रचार प्रसार करना है, इस उद्देश्य को लक्ष्य में रख कर के वो राजा की नीति को ध्यान में रखते हुए शास्त्रों की रचना करते थे। एक तो एक मूल कारण यह था। दूसरा कारण रहा है, जब भी शास्त्र रचे जाते हैं, साहित्य की रचना होती है, तो उसमें सभी रसों का वर्णन होता है। जब सभी रसों का वर्णन होता है, तभी राजा उसमें प्रसन्न होता है, और प्रसन्न होकर के उन विद्वान को, उन गुरु महाराज को वो राजगुरु घोषित कर देता है। और जहाँ राजगुरु जिस धर्म को मानने वाले हो जाते हैं, तो बहुत आसानी से प्रजा भी उसी का अनुसरण करने लगती है। तो धर्म की प्रभावना के निमित्त ही आचार्य भगवान इन शास्त्रों की रचना प्रथमा नियोग में इस प्रकार से करते हैं। एक और कारण जो बताया जाता है, प्रथमा नियोग ग्रंथों में इतना अधिक शांत रस, वीर रस, श्रृंगार रस, पूरा रस का वर्णन किया जाता है। रानी का वर्णन करेंगे तो ऐसा ऐसा वर्णन, कई लोग उसे पढ़ भी नहीं पाते हैं। लोगों को झिझक आती है, अपन मंदिर में स्वाध्याय कर रहे हैं, इतना श्रृंगार रस प्रथमा नियोग ग्रंथ में क्यों रखा गया? यदि आदि पुराण पढ़ो उठा करके, तो उसमें बहुत डिटेल में वर्णन किया। अब पूज्य दादा गुरु आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी के साहित्य को यदि हम देखें, तो उन्होंने भी बहुत विस्तृत रूप से इन सभी रसों का वर्णन किया है। उसके पीछे एक उद्देश्य और भी रहता था। जो लेखक होते थे, वो लेखक कितने कैलिबर वाला होता है, कितनी क्षमता वाला होता है, ये देखा जाता है। यानी हमारे आचार्य महाराज बहुत ज्ञानी थे, और ज्ञानी होने के साथ साथ समस्त देश परिस्थिति का वह ज्ञान, साहित्य का ज्ञान रखते थे। और इसका उद्देश्य एक यह भी था कि जो वीतरागी मुद्रा धारण करते थे राजा महाराजा के समक्ष, वे मुनिराज कायर नहीं थे। कोई ये ना समझे कि वो इसलिए दिगंबर पद को अपना लिए, इस राह पर चल पड़े कि वह अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ करना नहीं जानते थे। वो ये दिखाना चाहते थे, इतने डिटेल में श्रृंगार रस का वर्णन करते हुए भी पूर्ण रूप से निर्विकार बने रहते थे, और अपने कषायों को, अपनी वासना को जीतते थे। पूरा वर्णन करते हुए भी उनके मन में रंच मात्र भी अंतर नहीं आता था। जिन तीर्थंकर महापुरुष का अथवा सलाका पुरुष का वो वर्णन करते थे, वो जिस समय पले बड़े, जिन सुविधाओं में पल कर के बड़े हुए, शिक्षा ग्रहण की, राज्य किया, तो उन्होंने समस्त भोगों को भोगा। और भोग भोगने के पश्चात जब उनके भीतर वैराग्य का बीजारोपण हुआ, तो इस तरह ठोकर मार कर के निकल गए। वह वैभव उन्हें आकर्षित नहीं कर पाया, प्रभावित नहीं कर पाया। यानी इतने वैभव में रहते हुए भी वैराग्य का अंकुरण फूटते ही उनकी दृष्टि में वो वैभव बिल्कुल भी नज़र
नज़र नहीं आया, उनकी दृष्टि में नज़र आया तो वैराग्य का पथ नज़र आया, वीतरागता का पथ नज़र आया। तो हमारे आचार्य भगवान बहुत वीर थे, सब कुछ जानते थे, समझते थे। पूज्य मुनिपुंगव श्री सुधा सांगारमठ जी इसका बहुत अच्छा उत्तर देते हैं। वो सब कुछ समझते हैं, लेकिन समझते हुए भी वैराग्य से जब आपूरित हो जाते हैं तो यह संसार का राग रंग उन्हें प्रभावित नहीं कर पाता है। इस शिक्षा को देने के लिए आचार्य भगवान जब प्रथमानियों की रचना करते हैं तो उसमें समस्त रसों का वर्णन किया जाता है और यह बताया जाता है कि जो नायक है, जो महापुरुष है, जिसके लिए वो रचना की गई है, अब चक्रवर्ती है, तीर्थंकर है, वो 96,000 रानियों के साथ रहे हैं, तो उस श्रृंगार रस का भी, राग का भी वर्णन करेंगे। और जब वो राग को पीठ दिखा कर के वैराग्य के पद पर बढ़ जाते हैं तो चरम रूप से वैराग्य का भी वर्णन किया जाता है। इसलिए प्रथमानियोग ग्रंथों में ये वर्णन किया जाता है। यानी वैभव को जब तक अच्छे से नहीं बताया जाएगा तो उस वैराग्य की भी कोई कीमत नहीं होती है। भिखारी जो होते हैं वो मुनि महाराज नहीं बनते। कौन मुनि महाराज बनते थे हमारे यहाँ? राजा, महाराजा, चक्रवर्ती, अर्ध चक्रवर्ती, जिनके पास कोई कमी नहीं होती वैभव की। 6 खंड के अधिपति, 96,000, 32,000, 16,000 रानियाँ रहती हैं, लेकिन उन्हें भी वो ऐसे छोड़ करके चले जाते हैं जैसे कोई अग्नि से मुख मोड़ लेता है। यही एक उद्देश्य होता है प्रथमानियोग ग्रंथों में समस्त रसों का वर्णन करने का। उसके पीछे यह भाव नहीं है कि लोगों को रागी बनाना, बल्कि यह भाव है कि राग में रहते हुए भी कैसे वैराग्य का सपना देखा जाता है, राग में रहते हुए भी कैसे व्यक्ति के भीतर वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, यह शिक्षा देने का मुख्य उद्देश्य रहता है। तो हमारे जितने भी मुनिराज रहे हैं, तीर्थंकर भगवान रहे हैं, अभावों के कारण जंगल की ओर नहीं गए हैं, बल्कि समस्त सद्भावों में रहते हुए भी यह संसार की सुविधाएं, वैभव उन्हें रोक नहीं पाई और बहुत अच्छे से आत्मा का जब राग उत्पन्न हो गया तो वह जंगल की ओर बढ़ चले। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भिन्न भिन्न रसों का वर्णन जो है प्रथमानियोग ग्रंथों में किया जाता है। बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न उठता था कि नहीं उठता? तो यदि हम ऐसे, अथवा हमारे आचार्य भगवान ऐसे लिख देते सीधे से कि उनके पास कुछ नहीं था, संसार को ऐसे ही छोड़ करके चल दिए, तो हमारे तीर्थंकर अथवा महापुरुष वो महानता को पा ही नहीं पाते। तो जो महापुरुष होते हैं समस्त प्रकार के पुरुषार्थ का उपभोग करते हैं। अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष चारों पुरुषार्थ को वो जीते हैं। तो जब तक घर में रहते हैं तो अर्थ पुरुषार्थ को भी उपयोग करते हैं, काम पुरुषार्थ और धर्म पुरुषार्थ, लेकिन जब मोक्ष मार्ग में बढ़ते हैं तो तीनों पुरुषार्थ को छोड़ करके एकमात्र सिर्फ मोक्ष पुरुषार्थ का ही आलम्बन लिया जाता है। तो ऐसे ही यह मूक माटी एक महाकाव्य ग्रंथ है और महाकाव्य की ये कैटेगरी होती है कि उसमें सभी प्रकार के रसों का, प्रकृति आदि का वर्णन किया जाता है और उसी को ध्यान में रखते हुए आचार्य भगवान उस प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं। वह प्रकृति जो ग्रीष्म ऋतु में कैसी प्रतीत होती है वो बता रहे हैं, क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार से उनकी रुचियां होती हैं, इंटरेस्ट होता है। सबका इंटरेस्ट एक जैसा नहीं होता है। कोई व्यक्ति जब तक राग की वस्तुओं को नहीं देखे पड़े तो उसका मन ही नहीं लगता है ना। तो पहले मन लगाने के लिए क्या किया जाता है? जहाँ वो रहा है, जिसमें रचा पचा है, उसी प्रकार की बातों को बताया जाता है। फिर बाद में उसे हेय बताया जाता है, यानी ये त्यागने योग्य है, अपनाने योग्य नहीं है। तो आप जहाँ रह रहे हो, आप बिल्कुल ठीक है, आप संसार के समस्त भोगों में डूबे हुए हैं, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। लेकिन उन महापुरुषों को देखें जिनके पास आपसे भी कई 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 गुना अधिक वैभव था, सुविधाएं, सुख की सामग्री थी, फिर भी वह सामग्री उन्हें आकर्षित नहीं कर पाई। तो आपके पास तो उनकी तुलना में चरण की धूल भी नहीं है।
ना पैसा इतना है, ना नौकर चाकर है, ना गाड़ियां हैं, ना हाथी है, ना घोड़े हैं। चक्रवर्ती का वैभव कैसा होता है? कोड़ी 18 घोड़े चौड़े 84 लाख हाथी, 9 निधियां 14 रत्न 96,000 रानी, 6 खंड के अधिपति, और आपसे एक ही नहीं छोड़ी जा रही। क्यों सुधीर जी? आज के लोगों से एक भी नहीं छोड़ी जा रही। चक्रवर्ती 96,000 छोड़ करके दीक्षा ले लेते हैं, और आज का संसारी व्यक्ति, और एक वो कोई मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स तो होती नहीं होगी, ऐसी होती नहीं है। कोई सुंदर अप्सरा जैसी तो है ही नहीं। जो भी मिली है, जैसी भी मिली है, आपको क्या लगता है, अथवा इनको क्या लगता है, हमें तो संसार का सबसे बढ़िया वैभव मिला है। यानी आज का व्यक्ति इतना रच-पच गया है राग रंग में कि उसे लगता है कि स्वर्गीय वैभव मेरे घर में ही उतर करके आ गया है, मैं कैसे उसे छोड़ूं? ऐसे ही नहीं है? तो देखो चक्रवर्ती को, जिनके पास वैभव की कमी नहीं थी, फिर भी वह राग उन्हें ज़्यादा समय तक रोक नहीं पाया। तो ये प्रथमान योग पढ़ने का यही सबसे बड़ा लाभ होता है कि हम अपनी तुलना, अपने वैभव की तुलना उन महापुरुषों के वैभव से करें, और कैसे उन्होंने अपने जीवन की दिशा को मोड़ा, वैसे ही हम भी अपने जीवन को बदलने की कोशिश करें। एकमात्र यही उद्देश्य होता है। इस कारण बहुत विस्तार से वर्णन किया जाता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? लेकिन गलती क्या हो जाती है, आप लोग राग वाला वर्णन पढ़ते हो तो उसी में और फंस करके रह जा। नहीं, एक पक्ष व्यक्ति अध्ययन करता है, सर्वांगीण अध्ययन नहीं करता। जैसे कोई मूवी जाता है, पिक्चर जाता है, एक पक्ष देखेगा, पूरा पक्ष नहीं देखेगा। पूरा पक्ष देखा करो। कोई भी शास्त्र का स्वाध्याय किया करो तो वैभव भी पढ़ा करो, देखा करो, और राग भी देखो, फिर राग को छोड़ने का उपाय भी देखो कि कैसे उन्हें वैराग्य आ गया। आदिनाथ भगवान जब तक राग में डूबे रहे तो 83 लाख पूर्व निकल गए, और राग में डूबते ही, राग में रहते रहते ही उनके भीतर वैराग्य प्रकट हो गया। कैसे वैराग्य आया? हाँ बताओ, कैसे वैराग्य आया? किसी का मरण देख करके नहीं है, मूल रूप से देख तो नृत्य ही रहे थे वो। हाँ, ये बात अलग है कि आयु पूरी हो गई, लेकिन राग में डूबते डूबते ही उन्होंने वैराग्य का पाठ सीख लिया। तो आप लोग ने पंचकल्याणक देखे? आदिनाथ भगवान का दीक्षा कल्याणक भी देखा? किसी को वैराग्य नहीं आया नीलांजना के नृत्य को देख करके? हाँ, किसी को नहीं आता वैराग्य? नहीं आता? वही अच्छा लगता है। हाँ बोले, नृत्य ही अच्छा लगता है महाराज, है ना? नृत्य ही अच्छा लगता है, और कुछ नहीं। मरण नहीं दिखता, वैराग्य नहीं दिखता। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, यदि स्वाध्याय कर रहे हो तो सर्वांगीण स्वाध्याय किया करो, पूरा विषय पकड़ा करो। चलो अपन आगे चलते हैं। पेज नंबर 178। नील नीर के झील नाली नदियाँ ये अनंत सलीला भी अंतः सलीला हो अंतः सलीला हुई हैं। इसका विलोम परिणमन हुआ है, यानी न दीन जल से विहीन हो दीनता का अनुभव करती है नदी, और नाली लीना हुई जा रही है धरती में। लज्जा के कारण यहाँ चल रही है केवल तपन तपन और तपन। वैसे कुछ पढ़ा समझ में नहीं आया होगा, जो पंक्तियाँ नहीं आया ना, पूरा विश्वास है किसी को भी नहीं आया होगा उसके अर्थ। नील नीर के झील, यानी नीर का अर्थ होता है जल। जो नदी का जल होता है एकदम नीला नीला होता है। झील में जो जल होता है, तो नील जल की जो झील, नालियाँ, नदियाँ, ये सब कैसी हो गई? अनंत सलीला भी। सलीला का अर्थ होता है जल, यानी जिन नदियों में अथाह जल राशि थी, जो कभी सूखती नहीं थी, नदियाँ इतनी गहरी हैं,
वे भी जब इतनी तीव्र तपन पड़ती है ग्रीष्म ऋतु की, तो अंतः सलीला हो, अंत सलीला हो, यानी जल के अंदर डूब करके ही जल रहित हो गई, यानी सलीला ही उनका अंत को प्राप्त हो गया, यानी पूरी नदियां जो हैं सूख गई थी, ऐसी घोर तपन पड़ रही थी। इनका विलोम परिणमन हुआ है, यानी नदी दीन, नदी कैसी हो गई, अब एक दीनहीन हो गई है। कब व्यक्ति दीन हो जाता है, जब उसके पास की संपत्ति समाप्त हो जाती है, वैभव चला जाता है, तो वह भी दीन सा हो जाता है। तो ऐसी ही उस नदी की दशा हो गई है। नदी शब्द स्वयं विलोम रूप से, यानी रिवर्स क्रम से जब नदी को लिखा जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो नदी दीन। तो जल से विहीन हो दीनता का अनुभव करती है नदी, और नाली लीना, यानी लीना हुई जा रही है धरती में, धरती फट सी रही है, दरारें आ रही हैं, तो नाली का जल भी जमीन में ही समाहित हो गया है। क्यों? लज्जा के कारण मानो यहाँ चल रही है केवल तपन तपन और तपन। अविलंब उदयाचल पर चढ़कर भी विलंब से अस्ताचल को छू पाता है। दिनकर को अपनी यात्रा पूर्ण करने में अधिक समय लग रहा है। रवि की गति में शैथिल्य आया है, अन्यथा इन दिनों दिन बड़े क्यों। यहाँ चल रही है केवल तपन तपन तपन। क्या हुआ? अविलंब उदयाचल पर चढ़कर, उदयाचल क्या होता है? अचल का अर्थ होता है पर्वत, और उदयाचल यानी जहाँ से सूर्य का उदय होता है पूर्व दिशा का, वह पर्वत। तो विलंब रहित वह सूर्य उदयाचल पर चढ़कर भी विलंब से अस्ताचल को छू पाता है। यानी गर्मी के दिनों में क्या होता है, दिन जल्दी हो जाता है, और अस्त सूर्य का दिन कितने बड़े हो जाते हैं, 14 घंटे 24 मिनट, 14.5 घंटे लगभग। सबसे बड़ा दिन जो होता है ना 21 जून को, 21-22 जून को, तो उस समय जो दिन की अवधि होती है 14 घंटे 24 मिनट, और रात्रि की अवधि होती है 9 घंटे 36 मिनट। वैसे होना चाहिए 12-12 घंटे का दिन और 12 घंटे। तो गर्मी के दिनों में दिन इतना बढ़ जाता है और रात्रि इतनी छोटी हो जाती है। तो उसी बात को आचार्य भगवान लिख रहे हैं, अविलंब उदयाचल पर चढ़कर भी विलंब से अस्ताचल को छू पाता है। यानी शीघ्र ही वह सूर्य पूर्व दिशा से उदय को प्राप्त होता है, और देर से अस्ताचल यानी पश्चिम दिशा में जहाँ सूर्य का अस्त होता है उस पर्वत को छू पाता है। दिनकर को अपनी यात्रा पूर्ण करने में अधिक समय लग रहा है। दिनकर क्या कहलाता है? दिन करे सो दिनकर, यानी जो दिन उत्पन्न कर दे तो उसे कहते हैं दिनकर, यानी सूर्य का दूसरा नाम दिनकर भी है। यानी जो संस्कृत में नामकरण हुए हैं कार्य के अनुसार नामकरण होते हैं। तो दिनकर क्यों नाम है उसका? दिन करने वाला होता है, इस कारण दिनकर यानी सूर्य। तो दिनकर को अपनी यात्रा पूर्ण करने में अधिक समय लग रहा है। परिक्रमा जब वो पृथ्वी की लगाता है, सुमेरु पर्वत की लगाता है, तो गर्मी में अधिक समय लगता है। लगता है ना अधिक समय, कि कम समय लगता है? यदि आपने तत्वार सूत्र पढ़ा हो, तृतीय अध्याय पढ़ा हो, लोक की रचना, ढाई दीप की रचना, मध्यलोक की रचना पढ़ी हो, तो बीच में सुमेरु पर्वत है, 800 योजन ऊपर जो है सूर्य है, उस सुमेरु पर्वत की परिक्रमा लगा रहा है। कितनी दूरी से? 1121 योजन की दूरी से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वह घूमता रहता है।
तो गर्मी के दिनों में सूर्य सुमेरु पर्वत के सबसे निकट रहता है और सर्दियों के दिनों में सूर्य सुमेरु पर्वत के सबसे दूर रहता है। तो जितना निकट रहेगा उतनी ही तापमान अधिक बढ़ता है, जितनी दूरी बढ़ती है साइंस के अनुसार पृथ्वी से जितनी दूरी बढ़ती है तापमान अधिक। साइंस का कंसेप्ट अलग है कि सूर्य वहाँ स्थिर मानते हैं, पृथ्वी घूमती है, पर जैन साइंस क्या कहता है, पृथ्वी स्थिर है, सूर्य और चंद्रमा परिक्रमा लगा रहे हैं सुमेरु पर्वत की। वास्तव में है तो यही। विज्ञान में भी एक मत नहीं है। पहले विज्ञान कहता था सूर्य घूमता है, फिर बाद में पृथ्वी घूमने लगी। अभी भी कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि नहीं, सूर्य ही परिभ्रमण कर रहा है, पृथ्वी नहीं करती। तो हम विज्ञान की नहीं वीतराग विज्ञान पर विश्वास करना सीखें। हाँ, 2 सूर्य और 2 चंद्रमा। विज्ञान ने आज यह भी रिसर्च करके प्रूव कर दिया है, आज जो सूर्य आता है नेक्स्ट डे वही सूर्य नहीं होता है, अल्टरनेट डे वो सूर्य आता है। यानी जो उसमें से रेज आती हैं, किरणें आती हैं, उसकी वेवलेंथ आदि जो फ्रिक्वेंसी है पहले और अल्टरनेट डे की जो फ्रिक्वेंसी है मैच करती हैं। स्लाइटली उसमें वेरिएशन अंतर है। तो जो सूर्य आज है वही कल नहीं मिलेगा, परसों हमें वह सूर्य देखने मिलेगा। तो 2 सूर्य हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं। वो पूर्व में रहेगा तो एक पश्चिम में, एक उत्तर में रहेगा तो एक दक्षिण में। तो 48 दिन लगभग उसको समय लगता है पूरी सुमेरु की परिक्रमा करने में। जहाँ से शुरू होगा कब लौट कर जाएगा उसी पॉइंट पे, 24 घंटे में नहीं आता वो, 48 आवर्स लगभग उसमें वो लौट करके आता है। तो 24 घंटे में तो दूसरा सूर्य जो अपोजिट डायरेक्शन में था वो इधर आ जाता है और 48 घंटे में मूल सूर्य जो है उसकी परिक्रमा लगा करके आता है। यह विज्ञान है, भूगोल है, जैन ज्योग्राफी है, उसे पढ़ना थोड़ा। तत्वार सूत्र का 3रा अध्याय, राजवार्तिक आदि ग्रंथ है। और डिटेल में पढ़ना है तो त्रिलोक सार है, तिलोय पंडिती ग्रंथ है, उसमें पूरा भूगोल आपको मिल जाएगा। वैसे इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी में कितने सूर्य हैं? असंख्यात सूर्य हैं। हाँ, 2.5 द्वीप में तो 132 हैं, लेकिन पूरे तिर्यक लोक में कितने हैं? असंख्यात सूर्य, असंख्यात चंद्रमा हैं, इसकी काउंटिंग नहीं है। तो साइंस भी बोलता है बहुत सारे ऐसे ग्रह उपग्रह हैं जो खोज कर रहा है और उसकी अपनी खोज के अनुसार वह नए नए निष्कर्ष निकाल करके दुनिया के समक्ष रखता है। बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, सब प्लैनेट्स हैं, धीरे धीरे उनकी संख्या भी कम बढ़ती रहती, होती रहती। पहले वो 9 ग्रह मानता था, फिर अब कहता है कि नहीं, प्लूटो ग्रह नहीं रहा, 8 मान। तो हम विज्ञान पर कैसे विश्वास कर ले जो अपनी ही बात पर स्थिर नहीं रहता। कल तक 10 साल पहले तक कुछ कह रहा था, आज वो कुछ और कहने लगा। फिर नई रिसर्च होगी तो वो कुछ और नया प्रारूपण करने लगेगा। यदि हम आज के विज्ञान को ही पूर्ण रूप से स्थायी मान ले, ये सत्य मान ले, तो 10 साल 20 साल बाद आज का विज्ञान गलत सिद्ध हो जाता है, तो हमारी श्रद्धा भी गलत हो जाएगी। तो संसार तो अनंत काल से चल रहा है, आज विज्ञान पूरा जान ही नहीं सकता, कोई भी नहीं जान सकता। तो जो वीतरागी विज्ञानी ने, यानी सर्वज्ञ प्रभु ने हमें बताया है, उसी पर विश्वास करना चाहिए। बहुत सारे लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है, आज का विज्ञान और जैन विज्ञान, जैन भूगोल दोनों मैच नहीं करता है। विज्ञान ने तो सैटेलाइट्स के माध्यम से देख लिया है, इतनी दूरी है, इतने सूर्य, इतना चंद्र, इतने चंद्रमा, हम उसे कैसे झुटला दें। कई लोग बहुत सारे तर्क करते हैं, बोले जैन भूगोल मॉडर्न भूगोल से बिल्कुल मैच नहीं करता है, तो हम विश्वास करें कि नहीं करें? आप बताओ, सर्वज्ञ की वाणी पर विश्वास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कि वैज्ञानिक की वाणी पर विश्वास करना? हाँ, क्यों सर्वज्ञ प्रभु की वाणी पर विश्वास करना चाहिए? बताओ। चूंकि वो आपके भगवान है, इसलिए उन्होंने देखा इस कारण।
तो दुनिया में बहुत सारे मत हैं, उनके भी भगवान हैं, वो भी अपना अपना भूगोल बताते हैं। बौद्ध धर्म में भी एक भूगोल है, अन्य सारे संप्रदाय में भी भूगोल है, उनके भी भगवान हैं। तो उनके भगवान ने जो कहा वो सत्य मानते हैं, आपके भगवान ने, जैनों के भगवान ने जो सर्वज्ञ ने कहा आप उसे सत्य कहते हो, और आज का वैज्ञानिक कुछ कहता हुआ उसे सत्य कहता है। तो किसकी वाणी को हम सत्य माने हैं, आप बताओ? सर्वज्ञ की वाणी को, तीर्थंकर की वाणी को? चूंकि आप जैन कुल में पैदा हुए इस कारण कह रहे हो। अब कोई दूसरे कुल में पैदा होगा तो वो कहेगा कि नहीं हमारे शास्त्र सही है ना, क्योंकि उनके भी भगवान है, उनके भगवान ने भी कहा, तो वो अपने अनुसार सही कहेगा, आप अपने अनुसार। तो फिर किसे हम सही माने हैं? क्यों आप तीर्थंकर की वाणी को सही मान रहे हो? चूंकि आप जैनी हो इस कारण? नहीं, हम इस अनादि अनदिन से नहीं, हम इस कारण तीर्थंकर वाणी को सत्य मानते हैं क्योंकि उनके पास कोई दूसरा कारण मौजूद नहीं है झूठ बोलने का। व्यक्ति झूठ कब बोलता है? बताओ आप लोग झूठ कब बोलते हो? लोभ जब होता है तो लोभ के कारण झूठ बोलते हो। और कब बोलते हो? गुस्से में आके भर के झूठ बोल लेते हो। और कब डर बोलते हो? जब आपको डर सा लगता है तो अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोलते हो। और कब बोलते हो? हंसी मजाक में झूठ बोलते हो। सतवार सूत्र में एक सूत्र आता है, सत्य वचन सत्य व्रत की भावनाओं में क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानानुवीची भाषणम च पंच, यानी ये 5 कारण बताए हैं व्यक्ति के झूठ बोलने के। कौन कौन से? क्रोध, लोभ, भीरु यानी भय, हास्य, और 5वां कारण अज्ञान। तो जिस व्यक्ति के भीतर राग रहेगा तो हम उसकी बात पर कैसे विश्वास कर लें? जो वस्त्र सहित है, रागी है, उसकी बात पर हम कैसे विश्वास कर लें? क्यों हम तीर्थंकर की बात पर विश्वास कर रहे हैं? क्योंकि उनके भीतर कोई क्रोध नहीं होता है, उनके भीतर कोई लोभ की भावना नहीं है, वे तो वीतरागी हैं, वीत द्वेषी हैं। न उनके भीतर कोई भय होता है, न ही उनके भीतर हंसी मजाक हास्य है, और न ही उनके भीतर अज्ञान है। तो जब ऐसे व्यक्ति के भीतर जब ये 5 ही कारण मौजूद नहीं हैं तो वो जो भी कथन करेंगे सत्य ही कथन करेंगे। इस कारण हम तीर्थंकर भगवान की बात पर विश्वास कर रहे हैं। इस बात को समझना, न कि वो जैनियों के तीर्थंकर है इस कारण नहीं। क्यों तीर्थंकर भगवान सत्य कहेंगे? चूंकि वह वीत रागी हैं, वीत क्रोधी हैं, वीत लोभी हैं, वीत भयी हैं, वीत हास्य हैं, और अज्ञान से ऊपर उठे सर्वज्ञ हैं। इस कारण वो जो भी कहेंगे अक्षरशः 100% सत्य ही रहेगा। न अन्यथावादिनो जिनः सूक्ष्मं जिनोदितं तत्वं हेतुभिर्नैव हन्यते आज्ञा सिद्ध्यम तो तद्ग्राह्यम न अन्यथावादिनो जिना। यानी जो तत्व है बहुत सूक्ष्म है, हम अपनी तर्क बुद्धि से उसे पकड़ नहीं पाएंगे। बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो सूक्ष्म होते हैं, आंखों का विषय, लेंस का विषय, माइक्रोस्कोप का विषय नहीं बनते हैं, वो किसी हेतुओं के द्वारा कट नहीं सकते हैं। तो जो तीर्थंकर ने कहा है उसे आज्ञा मान करके स्वीकार कर लेना। क्यों स्वीकार कर लेना? क्योंकि वे कभी भी अन्यथावादी नहीं होते हैं, चूँकि उनके पास कोई कारण नहीं है असत्य प्ररूपण करने का। इस कारण हम उस बात को स्वीकार कर लेंगे जो उन्होंने कहा है। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही? तो ये मत कहना चूँकि हमारे भगवान ने कहा इस कारण हम सत्य मान रहे हैं उसे। हम आपके शास्त्र को क्यों असत्य कहेंगे अथवा सत्य नहीं मानेंगे? चूँकि वहाँ पर राग मौजूद है, और जहाँ राग लोभ आदि मौजूद रहेगा वो कुछ भी अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए कथन कर सकता है। इस बात को समझने की चेष्टा करो। इस कारण अपना श्रद्धा जो है, श्रद्धा गुण, अपनी श्रद्धा मजबूत बनाना। जो भी शास्त्रों में लिखा है वो अक्षरशः सत्य ही है। यह बात अलग है कि आज का विज्ञान वो प्रूव न कर सके, आज का विज्ञान कुछ और कथन करे, लेकिन हम उस विज्ञान पर विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि 10-20 साल बाद यही विज्ञान अपनी ही बात को
नकार देता है, असत्य कहला देता है, झुटला देता है। तो जो बार बार अपनी बात पर कायम न रहे, बार बार अपनी ही बात को झुटला दे, उस पर विश्वास कैसे किया जा सकता है? हाँ, तो अपनी श्रद्धा को मजबूत रखना किस पर? शास्त्र में जो लिखा है वह सही है, प्रभु ने जो कहा है वही सही है, अन्यथा और कुछ भी नहीं है। इसलिए समझ रहे हो कि नहीं? तो न्यूट्रल होकर के सोचना। तो भगवान कौन होते हैं? जो वीत रागी होते हैं। जहाँ राग है, अस्त्र है, वस्त्र है, शस्त्र है आदि है, तो वे प्रभु तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। जब आपके पास भी वस्त्र आदि होते हैं, स्वार्थ होता है, तो अपने काम निकालने के लिए कुछ भी कर लेते हो कि नहीं? कि आप सत्य महाव्रती हो श्रावक लोगों, बताओ? हाँ, भले ही झूठ ना बोलते हो लेकिन सत्य महाव्रती तो नहीं। क्यों? क्योंकि जब मौका पड़ता है अपना कार्य सिद्ध करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। इस बात को समझना। हाँ, तो क्या विषय चल रहा था? रवि की गति में शैथिल्य आया है, अन्यथा इन दिनों दिन बड़े क्यों, यहाँ यही बल है केवल तपन तपन तपन। आगे चलते हैं पेज नंबर 179 में। हरिता हरि वह किससे, हरि की हरिता फिर किस काम की रही, लचकती लतिका की मृदुता, पक्व फलों की मधुता, किधर गई सब वे। वह मंद सुगंध पवन का बहाव, हल्का सा झोंका वह, फलदल दोलायन कहाँ, फूलों की मुस्कान, पल पल पत्रों की करतल तालियाँ, श्रुति मधुर श्राव्य मधुप जीवी, अलिदल गुंजन कहाँ, शीतलता की छुवन छुपी, पीतलता की पलित छवि भी, पल भर भी पली नहीं, जली चली गई कहाँ, पता न चला, यहाँ पल रही है केवल तपन तपन तपन। बहुत विस्तार से आचार्य भगवान ग्रीष्म ऋतु का वर्णन कर रहे हैं। और क्या होता है प्रकृति में गर्मी जब आती है? हरिता हरि वह किससे, यानी जो वसंत ऋतु में हरियाली चारों तरफ थी, अब ग्रीष्म ऋतु आते ही सब पेड़ पौधे सूख जाते हैं, है ना? तो वो हरि किसने, जो हरिता थी वो कहाँ गायब हो गई? किसने हरण कर लिया उसका? हरिता, हरि की हरिता फिर किस काम की रही? यदि कोई भगवान ने ही दुनिया को, प्रकृति को बनाया, तो उसकी हरिता फिर किस काम की रही? तो हरि से मतलब यहाँ प्रभु लगाना। लचकती लतिका की मृदुता, पक्व फलों की मधुता, वो लताएं जो बहुत लचकदार होती हैं, उसकी जो मृदुता, जिस पर फल लगे होते हैं, उसकी वो मिठास, किधर गए ये सब? वह मंद सुगंध पवन का बहाव, वसंत ऋतु में मंद मंद हवा चलती है, सुगंधित हवा चलती, लेकिन गर्मी में कौन सी हवा चलती है? लू वाली हवा, लपट चलती है, वो किसी को पसंद नहीं आती है। हल्का सा झोंका वह, फल दल दोलायन कहाँ, वो झोंका हल्का सा, जो फल लटकते थे, दोलायित होते थे वृक्षों में, वो कहाँ? वो फूलों की मुस्कान, पल पल पत्रों की करतल तालियाँ। जब बसंत ऋतु होती है तो कुछ पत्ते सूख जाते हैं तो आपस में टकराते हैं, ऐसा लगता है कि प्रकृति जो है ताली बजा रही है। वह कहाँ गया सब? श्रुति मधुर श्राव्य मधुप जीवी, वो मधुर ध्वनि जो मधु उपजीवी, यानी जो भौरे होते हैं, वह फूलों की पराग पर ही जीवित रहते, यानी ना वो भौरे नजर आ रहे हैं, न ही उनका वह संगीत सुनाई दे रहा है। क्या लिखा गया है? श्रुति मधुर श्राव्य मधुपजीवी। मधुपजीवी कौन कहलाते हैं? भौरे। भौरों का नाम क्या है? मधु उपजीवी। तो मधुपजीवी यानी भौरे, जब वो उड़ते हैं, कान के निकट आ जाते हैं, तो ऐसा लगता है उसकी गुंजन जो होती है अलग ही प्रकार की ध्वनि। तो मधुर श्रुति, वह श्राव्य कहाँ चला गया? अलीदल गुंजन कहाँ? वे भौरों का समूह, उसकी गुंजन कहाँ? शीत लता की छुवन छुपी, जो शीत थी जो लता की, वह गायब हो गई है।
पीत लता की पलित छवि भी, वसंत ऋतु में पत्ते जो हैं पीले से पड़ जाते हैं तो वह भी झड़ से गए हैं, वह भी नज़र नहीं आ रहे हैं। पल भर भी पली नहीं वह छवि, जली चली गई कहाँ पता ना। वह सब प्रकृति जो है गायब हो गई है, यहाँ चल रही है केवल तपन तपन तपन। वैसे ग्रीष्म ऋतु में कुछ भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन आचार्य भगवान इतने अच्छे से वर्णन कर रहे हैं जैसे बहुत सुंदर प्रकृति हो। हाँ, गर्मी में सब तरफ जो है सूना सन्नाटा, लू लपट, एक ठूंठ से वृक्ष रहते हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ना देखने में, ना सुनने में, ना घूमने में, ना टहलने में। लेकिन उसी नीरस विषय को आचार्य भगवान कितना रसदार बना रहे हैं। देखा, कला देखी कि नहीं? ये होता है व्यक्ति का प्रेजेंटेशन। वो चाहे तो एकदम रसहीन विषय को भी, नीरस विषय को भी अपनी पंक्तियों के माध्यम से, लेखनी के माध्यम से बहुत रसदार प्रकट कर सकता है। कोई इसे पढ़ेगा, एक नया व्यक्ति जो न्यू कमर है वो बोलेगा ऐसा लगता है कि बहुत कुछ होगा उस समय, ग्रीष्म ऋतु में बहुत कुछ होता होगा, बहुत कुछ अच्छा अच्छा होगा, तभी तो इतना सारा लिख रहे हैं आचार्य भगवान। आगे चले, समय हो रहा है, बस छोड़ रहे हैं। वह राग कहाँ, पराग कहाँ, चेतन का वह जाग कहाँ, वह महक नहीं, वह चहक नहीं, वह ग्राह्य नहीं, वह गहक नहीं, वह वी कहाँ, वह कवि कहाँ, मंजू किरणधर वह रवि कहाँ, वह अंग कहाँ, वह रंग कहाँ, अनंग का वह व्यंग कहाँ, वह हाव नहीं, वह भाव नहीं, चेतना की छवि छाव नहीं। पेज नंबर 179। यहाँ चल रही है केवल तपन तपन तपन। भाव तो समझ में आ रहा नहीं आ रहा? कि हम जो समझा रहे हैं वही समझ में आ रहा है? पंक्तियों के भाव समझ में आ रहे हैं ना? वह राग कहाँ। जब तक वसंत ऋतु रहती है लोग बहुत घूमने के लिए निकलते हैं, उत्सव मनाते हैं, है ना, बाग बगीचे में टहलते हैं। तो राग के क्षण कहाँ, वह पराग कहाँ, फूलों में उठने वाला मकरंद कहाँ, चेतना का वह जाग कहाँ, यानी जो जागृति चेतना की रहती है वसंत ऋतु में, ध्यान आदि करने में जो मन लगता है, अब ग्रीष्म ऋतु में वैसा मन नहीं लगता है। जब मौसम की अनुकूलता होती है तो ध्यान भी बहुत अच्छे से होने लगता है। तो यहाँ क्या लिखा गया, चेतना का वह जाग कहाँ, है ना, वह जागृति नहीं रही, वह महक नहीं, वह चहक नहीं, वह सुगंधी नहीं, वह पक्षियों की चहचहाट नहीं, वह ग्राह्य नहीं, वह गहक नहीं, ग्रहण करने योग्य कुछ भी नहीं, ग्रहण करने वाला नहीं, वह वी कहाँ, वह कवि कहाँ, यानी वह व्यक्ति भी कहाँ, वह कवि भी कहाँ, मंजू किरणधर वह रवि कहाँ। किरणधर मंजू यानी बहुत सुंदर किरणों को धरने वाला वो रवि भी अब नहीं। रवि तो है लेकिन अब उसकी किरणें बहुत प्रखर तीखी हैं। वसंत ऋतु में यानी जनवरी फरवरी में सूर्य अच्छा लगता है ना उसकी किरण, और अप्रैल मई में वही सूर्य अब बुरा लगने लगता है। वहाँ पे धूप अच्छी लगती है, अब यहाँ पे धूप बुरी नहीं लगने लगती है। ठंडी में हर कोई व्यक्ति धूप की तलाश करता है, गर्मी में छाँव की तलाश करता है। कैसा स्वार्थी है मनुष्य, हाँ, उसे वो अच्छा सा नहीं लगता है। वह अंग कहाँ, वह रंग कहाँ, अनंग का वह व्यंग कहाँ। अनंग यानी होता है काम, वह काम का वह व्यंग कहाँ, वह हाव नहीं, वह भाव नहीं, चेतना की छवि छाव नहीं, यहाँ चल रही है केवल तपन तपन तपन। समय हो गया, इतना ही रखे आप, बहुत हो गया, हमारा भी उपास है, कुछ तो दया करो। चलो कुछ बोलना, बस इतना ही रखते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरूं सदा देथूं तो, हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन ज्योति सोपार। कुंभकार उस कुंभ को धरती पर जलीय अंश को निकालने के लिए
सूर्य की किरणों का प्रताप दे रहा था। चारों तरफ का माहौल वसंत ऋतु के पश्चात ग्रीष्म ऋतु का था। चारों तरफ तपन ही तपन। पूज्य आचार्य भगवान उस ग्रीष्म ऋतु का वर्णन बड़े अच्छे से कर रहे हैं। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, व्यक्ति को क्या क्या सहन करना होता है। मुनिराज के जीवन में भी 22 परिचयों में एक परिचय जो आता है उष्ण परिचय है, और एक तृषा परिचय, पिपासा परिचय आता है। ये परिचय ऐसे परिचय हैं प्रकृति पर आधारित होते हैं। जब चारों तरफ लू लपट का माहौल होता है तो वे मुनिराज ऐसे भी होते हैं, पर्वत की चोटी पर खड़े होकर के ध्यान करते हैं। गला कंठ पूरा सूख गया होता है, जैसे गर्म तवे पर जल की बूंदें डाली जाएं और वह तुरंत भाप बनकर के उड़ जाती है। ऐसी ही परिस्थिति मुनिराज की ग्रीष्म ऋतु में होती है, जब चारों तरफ तपन ही पड़ती रहती है। लेकिन इन परिस्थितियों को भी बड़े साम्य भाव से, समता के परिणाम के साथ वे सहन करते हैं, बिना खेद खिन्न हुए, बिना कोई विकल्प किए। यह सोच करके इसी परिचय के माध्यम से जब वो इस पर विजय प्राप्त करते हैं, कर्म निर्जरा में वह बहुत सहायक होता है। वर्तमान में हम देखते हैं पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज श्री कैसे उन शीत और ग्रीष्म ऋतु के परिचय को सहन करते हैं। उस कृश काया में, वृद्धावस्था की काया में भी वातावरण को कर्म निर्जरा में सहायक मानते हुए सहन करते हैं। ग्रीष्म ऋतु सबके लिए होती है, सभी लोग उसके ताप को सहन करते हैं, लेकिन कुछ लोग खेद खिन्न होकर के विकल्प करके सहन करते हैं, और जो साधक होते हैं बड़े प्रसन्नता से जय प्राप्त कर लेते हैं, जिसकी साधना आत्म दृष्टि को लिए हुए होती है। तो वर्तमान युग में आचार्य भगवान उन परिचयों में उस ग्रीष्म परिचय को बहुत अच्छे से सहन करते हैं। अभी उनकी काया बहुत कृश काय हो गई है, शारीरिक क्षमता थोड़ी सी हीन हो गई है, लेकिन प्राय आचार्य भगवान ग्रीष्म ऋतु में उन क्षेत्रों में प्रवास किया करते जहाँ वैसे ही गर्मी अधिक पड़ती है। कुंडलपुर जो कुंडलाकार पर्वत है, सूर्य की ताप में दिन भर वह तप जाता है। जब चंद्रमा का उदय होता है तो रात्रि में थोड़ी सी शीतलता आने लगती है, लेकिन जहाँ पथरीली भूमि होती है ना, रात्रि के अंधकार में ही लपट लू चलते ही रहती है। चला करके वो इस मौसम को बुलाते हैं अपने लिए। चाहते तो ग्रीष्म ऋतु में अमरकंटक भी जा कर के साधना कर सकते, कोई बाधा नहीं। लेकिन आचार्य भगवान की विशेषता, वे जान करके प्रतिकूलता को झेलते हैं, क्योंकि प्रतिकूलता सहन करने से हमारी शारीरिक शक्ति का विकास होता है, हमारी मानसिक शक्ति का विकास होता है, और सबसे बड़ी बात हमारे आत्मिक शक्ति का विकास होता है। तो जीवन में यदि हम विकास देखना चाहते हैं, अपने आप को ऊपर उठाना चाहते हैं, तो हर एक व्यक्ति को यथा योग्य, यथा शक्ति के अनुसार पूरा ना सही थोड़ा तो परिचय अवश्य जीतना चाहिए। लेकिन आप लोग गर्मी में एयर कंडीशन में रहने के आदी हो गए हो, है ना, प्रकृति के विरुद्ध रहने के आदी और चलने के आदी हो गए हम। जो साधु होते हैं वे हमेशा प्रकृति में रहते हैं, प्रकृति के अनुरूप ही चलते हैं और प्रकृति के अनुसार ही चर्या करते हैं, इसीलिए उनकी कर्म निर्जरा जो है अधिक होती है।
उस ग्रीष्म ऋतु का वर्णन आचार्य भगवान कर रहे हैं, कैसी तपन चारों तरफ पैदा हो जाती है और क्या क्या हो रहा है, उसी बात को पेज नंबर 180 में आगे बढ़ाते हुए, भोग पड़े हैं यहीं भोगी चला गया, योग पड़े हैं यहीं योगी चला गया, कौन किसके लिए, धन जीवन के लिए या जीवन धन के लिए, मूल्य किसका, तन का क्या वेतन का, जड़ का क्या चेतन का, आभरण आभूषण उतारे गए वसंत के तन पर से, वासना जिस ओट में छुप जाती, वसन भी उतारा गया वह, वासना का वास वह न तन में है न वसन में है, वरन माया से प्रभावित मन में है। क्या वर्णन चल रहा है, समझ में आ रहा है? वसंत ऋतु जो अवसान को प्राप्त हो गई है, आचार्य भगवान ने कल्पना की है, उस वसंत ऋतु का जो शरीर है वह मृत हो गया है। अब कैसे यात्रा आगे बढ़ गई है, जब किसी का मरण हो जाता है तो क्या होता है, लौकिक क्षेत्र में देखते हैं, जब किसी का मरण हो जाता है, भोग पड़े हैं वहीं भोगी चला गया, सारी सुविधाएं पड़ी की पड़ी रह जाती हैं, धन वैभव सुख संपदाएं सब कुछ यहीं रह जाता है, लेकिन उस भोग का उपभोग करने वाला वो जीव, वो आत्मा चले जाती है। तो भोग यहीं पर रह जाते हैं और भोग करने वाला व्यक्ति चला जाता है। उसी प्रकार से कहा गया है, वसंत ऋतु में जो वो वसंत था वो चला गया, उसका तन शरीर पड़ा रह गया। योग पड़े हैं यहीं योगी चला गया, योग से यहाँ पर संयोग लेना। जो संयोग संसारी व्यक्ति को मिलते हैं वो सारे योग तो रहते हैं, लेकिन संयोगी व्यक्ति जो है चला जाता है। कौन किसके लिए जी रहा है, सुख सुविधाओं का भंडार लगा रहे हों, किसके लिए? बहुत अच्छी बात आचार्य भगवान लिख रहे हैं, कौन किसके लिए, धन जीवन के लिए या जीवन धन के लिए? आपकी जिंदगी में कैसा है सुधीर जी? धन जीवन के लिए कि जीवन धन के लिए? बताओ। हाँ, कॉर्डलेस से बोलना, थोड़ा सबको स्पष्ट हो जाएगा। हाँ, आप पूछ लोगे ना तो विषय सब तक खुल जाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति प्रश्न करता है, जिज्ञासा रखता है, उसके माध्यम से सब तक बात स्पष्ट पहुंच जाती है। आज वर्तमान की परिस्थिति कैसी है, सबसे पूछ रहे हैं, धन जीवन के लिए कि जीवन धन के लिए? वर्तमान में तो महाराज श्री जीवन धन के लिए। हाँ? जीवन माध्यम है कि धन माध्यम है? जीवन माध्यम है कि धन माध्यम है? जीवन माध्यम। माध्यम नहीं है, मीडियम तो धन है। जीवन की खुशियां पाना हमारा लक्ष्य है, गोल है, उद्देश्य है, मंजिल है। धन कमाना उस खुशी को पाने के लिए, सुविधाओं को पाने के लिए एक मीडियम है, माध्यम है। तो धन जीवन के लिए आवश्यक है, नो डाउट, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो आप अथवा वर्तमान में व्यक्ति जो जी रहा है, धन कमाने के लिए जी रहा है कि जीवन चलाने के लिए धन कमा रहा है? अंतर समझ में आ रहा है? धन जीवन के लिए या जीवन धन के लिए? जो दो पंक्तियां आचार्य भगवान ने लिखी हैं, बहुत रहस्यमयी पंक्तियां हैं। जो व्यक्ति धन को एक मीडियम समझता है, वह उसका उपयोग करेगा, लेकिन विकल्प नहीं करेगा, दौड़ भाग ज़्यादा नहीं करेगा, हाय हाय नहीं करेगा, जितनी आवश्यकता उतना ही वह जोड़ेगा, क्योंकि जीवन में खुशियाँ होना चाहिए। लेकिन प्राय हर व्यक्ति ये भूल जाता है कि मेरा लक्ष्य पैसा कमाना है कि खुशी पूर्वक, आनंद पूर्वक जीना है। बताइए, बस यदि किसी से पूछा जाएगा आपका जीवन का लक्ष्य क्या है, तो बताएगा मुझे 5 करोड़ चाहिए,
10 करोड़ चाहिए, 100 करोड़ चाहिए, 50 करोड़ चाहिए, घर चाहिए, है ना। कोई व्यक्ति ये नहीं कहता कि मुझे जीवन में खुशियाँ चाहिए। सबका टारगेट क्या है? एक अच्छा पैकेज, है ना। जब हम ये बात करते हैं कि हमारा लक्ष्य जीवन में इतना धन है, तो समझना धन जीवन के लिए नहीं है, जीवन धन के लिए हो गया। और जब ऐसी मानसिकता बन जाएगी, वह व्यक्ति जीवन भर दुखी रहेगा, परेशान रहेगा, क्योंकि उसने सोच ही गलत बना लिया। जो माध्यम था उसने उसे मंजिल चुन लिया है, और मंजिल को वो भूल गया है। नौका सो तट नहीं होती है कभी भी। नाव जो होती है नदी पार करने के लिए होती है। नाव में जीवन नहीं बिताया जाता है, नदी पार करने के पश्चात नाव छोड़ दी जाती है। ठीक है, नाव उपकारी है, ठीक है, धन उपकारी है। बिना नाव के नदी पार नहीं की जा सकती, बिना धन के जीवन नहीं चल सकता। लेकिन जीवन के लिए ही धन है कि धन के लिए जीवन बन गया है? सबके साथ प्राय परेशानी यह है कि वो नाव को ही, माध्यम को ही मंजिल मान करके चल रहा है। गलत तो नहीं? सबका लक्ष्य यही है प्राय। महिला वर्ग, आप लोगों का भी लक्ष्य क्या है? यही है ना, इतना बैंक बैलेंस चाहिए, इतनी प्रॉपर्टी चाहिए, इतनी ज्वेलरी चाहिए, इतना सोना चाहिए, इतना। सबको सब यही, जो भी अपनी ज़िंदगी की डायरी मेंटेन करते हैं वो इसी प्रकार लिखते हैं कि इतना चाहिए, इतना चाहिए। जब ये चाहिए, ये चाहिए, तो आप समझना आपने अपने जीवन को धन के लिए समर्पित कर दिया है। मूल्य किसका? तन का क्या वेतन का? जड़ का क्या चेतन का? कीमती कौन है? जब सर्विस की जाती है तो वेतन मिलता है, सैलरी मिलती है। उस दृष्टि में मूल्य किसका? तन का है, और वह वेतन जो सैलरी है जीवन चलाने के लिए उपयोगी है। मूल्य जड़ का है कि चेतन का है? मूल्यवान कौन है? जड़ की चेतन? चेतन। कीमत किसकी ज़्यादा? चेतन की। शरीर क्या है? जड़ है, चेतन है। तो आप कीमत किसकी ज़्यादा आंकते हो? 24 घंटे किसके लिए लगे हों? चेतन के लिए कि जड़ के लिए? यदि मूल्यवान चेतन है तो व्यक्ति चेतन की फिक्र करेगा। ऐसा नहीं जड़ को फेंक देगा, शरीर भी है, आवश्यक है, लेकिन कीमती चेतन तत्व है। तो मूल्य किसका? जड़ का क्या चेतन का? आभरण आभूषण उतारे गए वसंत के तन पर से, वासना जिस ओट में छुप जाती वसन भी उतारा गया वह। जब किसी की अर्थी निकाली जाती है शवों में से, उसके आभूषण, ज्वेलरी जो है उतार दी जाती है, निकाल ली जाती है, कि वो पहने पहने ही भेजा जाता है। बहुत प्रिय थे पिताजी, दादाजी, बहुत अमीर थे, हाथ में भी, उंगलियों में भी अंगूठियाँ थी। अब अंगूठी नहीं निकल रही, मान लीजिए कि हॉस्पिटल से बॉडी देर से मिली और उस पीरियड में बॉडी फूलने लगी, फिर क्या करोगे? हाँ, अंगूठी निकल नहीं रही है, फिर क्या किया जाएगा? उंगली काट करके निकाल लेता है व्यक्ति। हाँ, हुए हैं ऐसे केसेस। क्यों? बोले अब तो डेड बॉडी है, अब पिताजी थोड़ी हैं, दादाजी थोड़ी हैं। जो अभी तक प्रिय थे, जिसके बिना जिया नहीं जाता था, मरने के बाद क्या हो जाता? तुरंत कहते जल्दी उठाओ। नहीं, जितनी देर तक रहेगी बॉडी उतनी परेशानी, जल्दी ले जाओ। जो अभी तक बहुत 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 प्रिय थे, ऑल ऑफ सडन क्या हो जाता है? अब व्यक्ति उसे देखना क्यों नहीं चाह रहा? तो उंगली भी काटने को तैयार हो जाता है, और हाथ में कोई कंगन नहीं निकल रहा है तो पंजा भी काटने को तैयार हो जाएगा कि नहीं? होता है बिल्कुल।
क्योंकि सोने की कंगन है, हीरे जड़े हुए हैं, बहुत कीमती हैं, दोनों हाथ में हैं। अब सासू माँ के दोनों हाथ में अच्छे, क्योंकि बहुत रईस थे, घर के थे, 10-10 कैरेट के। हाँ अच्छा 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 अच्छा, हाँ थोड़े से दिमागदार है, बोले हम हाथ और अंगूठी, हाथ उंगली थोड़ी काटेंगे, सुनार को बुलवाएंगे, धीरे से कंगन काट करके अलग कर ली। हाँ 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 हाँ, आप थोड़े 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 समझदार हैं ना। कहने का अभिप्राय है कि जो व्यक्ति बहुत अच्छा, जिसके लिए मानता था, अब वह उसे प्रिय नहीं रहा, घृणा सी आने लगी, बदबू सी आने लगी। तो क्या होता है, आभरण आभूषण उतारे गए हैं, किसके, किस शव से, वसंत के तन पर से। वसंत ऋतु चूंकि चली गई थी, तब उसके ऊपर से आभरण और आभूषण उतार लिए गए हैं। वासना जिस ओट में छुप जाती है, वसन भी उतारा गया। वह वसन का अर्थ होता है वस्त्र। जब चिता जलाई जाती है तो उस वस्त्र को अलग करके कफन पहनाया जाता है, नया वस्त्र पहनाया जाता है, सही है ना। तो क्या वासना जिस ओट में छुप जाती है, व्यक्ति जो है वस्त्र क्यों पहनता है, ठंडी लगती इसका कारण, शर्म आती इसका कारण नहीं, अपनी वासना को छिपाने के लिए वो वस्त्र का प्रयोग करता है। तो वह वसन भी उतारा गया, वह वासना का वास वह न तन में है न वसन में है, वरन माया से प्रभावित मन में है। वासना का स्थान कहाँ रहता है, शरीर में, वस्त्रों में। कुछ लोग कहते हैं किसी को देख करके भाव खराब हो जाते हैं, किसी के वस्त्र को देख करके परिणाम बिगड़ जाते हैं। तो वस्त्रों को देखकर, आभूषण को देखकर, शरीर को देखकर परिणाम बिगड़ रहे हैं। वासना का वास उस शरीर में है, वस्त्र में है, आभूषण में, कि किसमें है। आचार्य भगवान कह रहे हैं वासना का वास वह न तन में है न वसन में, वरन बल्कि किसमें है, माया से प्रभावित मन में है। जिसका मन चलायमान होगा, चंचल होगा, उसके मन में ही यह परिणाम उत्पन्न होंगे। सामने वाला निमित्त है, यदि निमित्त को देख करके प्रभावित होना कंपलसरी होता तो फिर वे मुनिराज भी बैठ कर के तपस्या करते रहते हैं दिगंबर अवस्था में, उन्हें कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता। हाँ, वैसे ही आभरण है, आभूषण है, वस्त्र है, शरीर है, क्यों एक संसारी व्यक्ति के मन में वैसे भाव क्यों हो जाते हैं और मुनिराज के, आचार्य भगवान के मन में क्यों नहीं आते। अंतर क्या, क्या अंतर, अंतर मन की कमजोरी का है। तो जो अपने उपादान को मजबूत बना करके चलता है, अपनी शक्ति को, अपने विल पावर को, अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ करके चलता है, वह निमित्तों से ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है। उसकी इच्छा शक्ति, दृढ़ विश्वास, उसकी संकल्प शक्ति इतनी मजबूत होती है कि संकल्प शक्ति के आगे वो निमित्त भी गौण हो जाता है। तो जीवन में यदि हम अपने मन को संभालना चाहते हैं, मन को ऊंचाइयों में ले जाना चाहते हैं, उत्कृष्ट बनाना चाहते हैं, तो इस प्रकार की संकल्प शक्ति को अपने भीतर पैदा करने की कोशिश करें। संकल्प शक्ति ही है मन को अप्रभावित रखती है। आगे, वसंत का भौतिक तन पड़ा है, निराहो निष्क्रिय निरावरण, गंध शून्य शुष्क पुष्प सा। उसका मुख थोड़ा सा खुला है, मुख से बाहर निकली है रसना उसकी, रसना थोड़ी सी उल्टी पलटी है, कुछ कह रही सी लगती है, भौतिक जीवन में रस ना। और पेज नंबर 181, रस ना ना सर, अर्थात यानी वसंत के पास सर नहीं था, बुद्धि
बुद्धि नहीं थी हिताहित परखने की। यही कारण है कि वसंत सम जीवन पर संतों का ना असर पड़ता है। दाह संस्कार का समय आ ही गया, वैराग्य का वातावरण छा सा गया। जब उतारा गया वह वसंत के तन पर से कफन कफन कफन, यहाँ चल रही है केवल तपन तपन तपन। भाव समझ में आए? वह वसंत का भौतिक तन यानी शरीर पड़ा है किस प्रकार? निराहो निष्क्रिय निरावरण। निरा मतलब एकमात्र निष्क्रिय पड़ा सा है, उसमें कोई हलन चलन नहीं, कोई क्रिया नहीं। आवरण से रहित, गंध शून्य, शुष्क पुष्पसा। वह फूल जो सूख जाता है, गुलाब का वह फूल जब सूख जाता है उसमें सुगंधी नहीं आती है। फूल तो दिखता है लेकिन सुगंधी गायब हो जाती है, यानी गंध रहित वह सूखा हुआ जैसा पुष्प फूल है होता है। उसी प्रकार जिस तन में से प्राण निकल जाते हैं, जिसमें से चेतना चली जाती है, तो वह तन चेतना रहित, सुगंधी रहित, ज्ञान रहित, दर्शन रहित, सूखा सा पड़ा रहता है ना। तो वही स्थिति उस वसंत के तन की है, गंध से रहित, शुष्क पुष्प सा। उसका मुख थोड़ा सा खुला है। जब शरीर पड़ा था, मुख खुला था, मुख से बाहर निकलती है रसना उसकी। जिह्वा थोड़ी सी बाहर सी निकल रही थी, रसना थोड़ी सी उल्टी पलटी है। किसी के प्राण निकलते हैं तो कुछ लोगों का मुख खुला सा रहता है, जिह्वा जो है टेढ़ी हो जाती है। कभी देखा होगा समाधि के समय जिसके प्राण निकलने को होते हैं तो कुछ शरीर संकेत देता है। एक रिष्ट समुच्चय ग्रंथ है, उसमें सारे संकेत छिपे हुए हैं। यदि जिह्वा टेढ़ी हो जाए, पलटने से लगी, तो समझना व्यक्ति के प्राण कुछ घंटों के ही बाकी हैं, उसका मरण जल्दी होने वाला है। जीभ जो है टेढ़ी होने लगती, कान जो है अपने आप मुड़ने से लगते हैं। यदि आपने किसी की मरण को देखा हो निकट से, समाधि के समय जब प्राण निकलने को होते हैं, एक दिन पूर्व, 2 दिन पूर्व उसके शरीर की, चेहरे की जो बनावट है सब बदलने से लगती है। तो वो संकेत दे रही है कि अब मरण होने को है। तो इस प्रकार से जब मरण होता है तो मुख खुला सा रह गया था, जिह्वा बाहर सी लटक रही थी, कुछ कह रही सी लगती है। जो बाहर लटक गई थी जिह्वा, मानो कुछ संदेश दे रही थी। क्या संदेश? जिह्वा को रसना कहा जाता है। रसना मतलब जीभ, टंग। भौतिक जीवन में रस ना, यानी ये संसार जो है कैसा है? नीरस, कोई रस नहीं। कितने लोगों को लगता है इसमें रस नहीं है? कोई चार्म नहीं है, कोई आनंद नहीं है? सही सही बताना, कितने लोगों को ऐसा लगता है? लगता है? सबको बड़ा रसदार जीवन लगता है? नहीं लगता है। तो आचार्य भगवान ने गलत लिखा है। भौतिक जीवन में रस ना, पर प्रत्यक्ष में क्या लग रहा है? रस तो लगता है कि नहीं? लाइफ में कुछ तो है अच्छा सा, नहीं है? उसी के लिए तो जी रहा है व्यक्ति। तो गलत है ना ये वाक्य? भौतिक जीवन में रस नहीं, फिर जिंदगी कैसी है आपकी? रसदार है, नीरस है, रस रहित है, हा? इसका अभिप्राय क्या है इस शब्द को, इस वाक्य को लिखने का, कविता की पंक्ति को लिखने का? भौतिक जीवन में रस नहीं होता है, अर्थात एक दिन तो सबको मरना ही है। व्यक्ति अनित्य में नित्य की कल्पना करने लगता है, और जो वस्तु स्वभाव को जान लेता है, वस्तु स्थिति को पकड़ लेता है, वह क्या देख लेता है? जो भविष्य में घटने वाला है घटनाक्रम, उसको पहले ही एनालाइज कर लेता है
और जो भविष्य में घटने वाली घटनाओं को पहले देख लेता है उसे विकल्प नहीं होते हैं, फिर वो ज़्यादा रचता पछता नहीं है ना। रचता पछता है। उदाहरण देते हैं, एक उदाहरण बताते हैं। मान लीजिए आप किसी धर्मशाला में रुके हैं, शिखर जी की तेरापंथी कोटि समझ लो, 3 दिन के लिए रुके हों और 3 दिन के बाद आपको वो रूम छोड़ करके जाना है, तो उस रूम से अटैचमेंट हो जाता है। हाँ, जिस रूम में आप 3 दिन गुजारते हैं और जब छोड़ करके उस रूम को जा रहे हो, धर्मशाला को छोड़ करके ट्रेन पकड़ने के लिए, कितने लोगों को विकल्प होता है, दुख सा लगता है, अरे इस रूम को छोड़ करके हम जा रहे हैं, 3 दिन तक इसने साथ दिया। विकल्प होता है। 3 दिन बहुत शॉर्ट पीरियड था, इस कारण नहीं। मान लीजिए 1 महीने के लिए आप गए हो सब में शिखर जी, हाँ, और 1 महीने तक उस धर्मशाला में रुके हों और 1 महीने के बाद आपका रिजर्वेशन है और आप ट्रेन में बैठ करके जा रहे हो, 30 दिन आपने रुक लिया, आप छोड़ करके उस रूम को जा रहे हो, तो विकल्प होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता विकल्प? क्यों नहीं होता विकल्प? होटल के उस रूम को छोड़ने पर, धर्मशाला के उस रूम को छोड़ने पर मन में ऐसा भाव, दुख का भाव, वियोग का भाव क्यों नहीं आ रहा? हाँ, क्योंकि पहले से ही पता था 3 ही दिन के लिए हमें इसमें रुकना है, 3 दिन के पश्चात छोड़ करके जाना है, हमारा है ही नहीं। अपनेपन का भाव पैदा नहीं होता है ना। और आप अपने घर में 1 घंटे के लिए भी रुको, छोड़ करके जाने में तो विकल्प हो जाता है। तो निर्विकल्प आप किस कारण रहे, समझना इस बात को। 3 दिन, 15 दिन, 30 दिन रहते हुए भी आपको छोड़ने पर, वियोग होने पर कोई विकल्प नहीं होता। क्यों? क्योंकि पहले से ही माइंड सेट रहता है कि 3 दिन में से छोड़ना है, 10-15 दिन बाद छूटना ही है। तो जो व्यक्ति पहले से ही उस घटनाक्रम को देख लेता है वो हमेशा राग से बचा हुआ रहता है, ये कहा जा रहा है। फिर उसकी आसक्ति ज़्यादा नहीं बढ़ती है। तो आचार्य भगवान जो लिख रहे हैं वो कुछ कह रही सी लगती है रसना की, भौतिक जीवन में रस ना। अब आपको रस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताऊं? तो इस वास्तविकता को यदि हम जान लेंगे कि 3 दिन, 30 दिन, 60 दिन अथवा 60 वर्ष के लिए किराए का यह रूम मिला है, 60 वर्ष के लिए किराए का यह शरीर मिला है, चाहे अपना हो चाहे पर का हो। डे 1 से यदि धारणा बना करके चलें कि 60 साल बाद इसे खाली करके जाना है, तो रस पैदा होगा ज़्यादा? हाँ, रहस्य की बात बता रहे हैं। क्यों आचार्य भगवान कह रहे हैं कि रस नहीं है इसमें भौतिक जीवन में? क्योंकि 1 दिन तो छोड़ करके जाना ही है। अब परेशानी हो जाती है कि हर व्यक्ति धर्मशाला को अपना परमानेंट घर मान करके बैठ गया है, होटल के रूम को अपना परमानेंट घर मान करके बैठा है, इस शरीर को अपना परमानेंट स्थान मान लिया है, अथवा पर के शरीर को उसने परमानेंट मान लिया है। देखना, जो अनित्य था उसमें उसने नित्य की कल्पना कर ली, जो इम्परमानेंट था उसमें उसने परमानेंट। समझ रहे हो? बस इस ज्ञान को पकड़ना सीखो, जीवन में हमेशा विकल्पों से मुक्त रहोगे। कभी टेंशन नहीं होगा, कभी दुख नहीं होगा, कभी शोक नहीं होगा। सत्य बात नहीं है ये? कितने साल के लिए किराए से आए हैं आप? इस शरीर में कितने साल के लिए आए हो? कोई 70 के लिए आया है, कोई 75 के लिए आया होगा, कोई 80 के लिए आया है, कोई 60 के लिए आया है। तो ये क्यों नहीं धारणा बनाते कि 60 साल बाद इस शरीर को छोड़ करके जाना, और इस सामने वाला भी चला जाएगा, उसका रूम भी कितने साल के लिए है?
तो आपको उससे भी राग नहीं होगा। समझ रहे हो कि नहीं? उससे भी ज़्यादा राग नहीं होगा, और वियोग में खेद, खिन्नता, शोक नहीं होगा। वो व्यक्ति हमेशा आनंद में रहेगा। बस वे जो योगी होते हैं, मुनिराज होते हैं ना, उन्हें विकल्प क्यों नहीं होता है? क्यों विकल्प नहीं होता है? क्योंकि वह उस घटनाक्रम को पहले से ही देख लेते हैं जो भविष्य में घटने वाली है। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही बात? तो क्यों नहीं वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं? बड़ा सरल सा है। कितने साल के लिए आए हो आप लोग? कितने साल निकल गए? तो पत्नी का, पति का शरीर है तो दुख नहीं होगा मरण पर उसके, हम कह रहे हैं। बिल्कुल दुख नहीं होगा आपको, कष्ट नहीं होगा, शोक नहीं होगा। क्यों? कि आपने तो पहले से ठान लिया था, पहले से निर्विकल्प थे। इस ज्ञान को, इस कला को सीखने की कोशिश करो, जीवन आनंद से भरा रहेगा। बिल्कुल। और सत्यता यही है। तो भौतिक जीवन में रस नहीं है ना? सही लिखा आचार्यों ने? नहीं महाराज जी 60 साल किसने देखा, पर अभी तो आनंद आ रहा है, अभी तो रस लग रहा है। ये मालूम है रसगुल्ला खाने के बाद कल उसकी हालत क्या होगी? हाँ, पेट में जाने के पश्चात उसकी हालत क्या होगी? रसगुल्ले की उतरी घाटी हुई माटी। अगले दिन भी नहीं, ये 4 इंच की घाटी जैसी उतरती है, वो मिठाई माटी के रूप में बदल जाती है ना? ये हम जानते हैं, लेकिन जब तक टंग पर रहती है ना, तब तक तो बड़ी अच्छी सी लगती है। ऐसी नहीं लगती अच्छी। तो वो उस रस के पीछे पड़े हैं सभी लोग, उसी रस के पीछे। वो क्षणभंगुर रस जो है, क्षण मात्र का जो आनंद है, उसी के पीछे तो सारी दुनिया पड़ी है। बस वे योगी और कुछ नहीं करते, वो क्षण भर के बाद के घटना को पहले विजुलाइज कर लेते और कुछ नहीं। तो हम उस विजुलाइज सिचुएशन को देखना शुरू करें जो अवश्यम भावी है, होना ही है, कोई नहीं रोक सकता। तो हमेशा निर्विकल्प आनंद में रहोगे, और राग भी नहीं होगा संसार से ज़्यादा। वैराग्य बहुत जल्दी पैदा हो जाएगा, पर आप लोगों को वैराग्य चाहिए ही नहीं। आप लोगों को क्या चाहिए? रस चाहिए। वो चंद पल का मिठाई का रस ही चाहिए सबको, चंद क्षण का, है ना? नहीं चाहिए तो क्या मीठा छोड़ दोगे? हाँ, रस लेना छोड़ दोगे संसार में? हाँ, आनंद लेना छोड़ दोगे? बताओ। अच्छा हाँ, वो बोल रहे हैं थोड़े से विद्वान है, विद्वान लोग बोल रहे हैं हमारे जी हम लिप्तता नहीं रखेंगे, उसमें आसक्ति नहीं रखेंगे। छोड़ेंगे तो नहीं, लेकिन आसक्ति, निरासक्त होकर के उसका भोग करेंगे। ऐसा कमल की भांति जलते भिन्न कमल, वैसा संसार की वास्तविकता को समझने की कोशिश करो। और नियम यही है, उसमें रस नहीं है। यदि रस चाहते ही हो तो उस रस को चाहो ना, जो क्षण भर के लिए नहीं, उसकी ड्यूरेशन बहुत लंबी हो जाए। आपने वो मिठाई खाई, कितनी देर तक का आनंद रहता है? कितने सेकंड? 2 सेकंड। यदि हम एक ऐसी प्रोसेस बताएं, उस 2 सेकंड को हम प्रोलॉन्ग कर ले, 20 सेकंड कर ले, तो कैसा रहेगा? सेम आनंद यदि हम 20 सेकंड तक बढ़ा लें तो अच्छा रहेगा कि नहीं है? यदि हम उसको 2 घंटे तक बढ़ा दें तो और अच्छा रहेगा कि नहीं? जो आपको मिठाई खाने में भी 2 सेकंड का ही आनंद आता है, और जैसे ही वो यहाँ से नीचे चली जाती है, फिर तो मिठाई का टेस्ट नहीं आता। तो वो आनंद कितने सेकंड का? 2 सेकंड, 3 सेकंड का रहा। तो कोई ऐसी भी मेथड है कि हम उस आनंद को और बढ़ा सकें? यदि हम उस मेथड को आपको बता दें, सपोज कि जो मिठाई खाने में 3 सेकंड के लिए आनंद 2 सेकंड के लिए आया था, उसको हम 3 घंटे तक एज इट इज बना रहेगा, तो कैसा रहेगा? अच्छा बताओ, चाहोगे ऐसे आनंद को? एक ही मिठाई खाने पर 3 घंटे तक एज इट इज,
और उसको हम 3 साल तक के लिए प्रोलॉन्ग कर ले तो, 30 साल तक बढ़ा ले और अनंत काल के लिए बढ़ा ले तो यदि रस चाहना ही है तो हम क्या कह रहे हो, क्यों 2 सेकंड के रस को चाहते हैं हम? यदि सुख की चाह ही है तो क्यों चंद सेकंड चंद पल के सुख की चाह रख रहे हो? आप लोग बड़े कंजूस हो, बहुत संकीर्ण बुद्धि वाले हो। आप 2 सेकंड के सुख को ही चाहते हो। आचार्य भगवान 2 सेकंड वाले सुख को नहीं चाहते। कौन से सुख को चाहते हैं? अनंत काल तक जो है एज इट इज बना रहे, है ऐसा भी रास्ता। तो अनंत काल वाले सुख को चाहोगे? हाँ, देखो 2 सेकंड में अच्छा लगता है ना मिठाई खाने में, तो हम तो बोल रहे हैं कि ऐसा भी पुरुषार्थ करो ना, जो आनंद एक बार पैदा हो जाए तो हमेशा कंटिन्यूटी उसकी बनी रहे, कभी समाप्त ना हो। वो क्यों नहीं चाहते? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कितने लोगों को विश्वास है उस रस को पाने के? अच्छा, कितने लोगों की आकांक्षा उस रस को पाने की? क्योंकि रस की आकांक्षा सबके पास है, बस अंतर ये है कि संसारी व्यक्ति, आप लोग 2 सेकंड के आनंद को, सुख को, भोग को चाहते हैं, और जो योगी होते हैं वो अनंत काल के सुख को चाहते हैं। बस ज़्यादा अंतर नहीं है। सुख को तो वो भी चाह रहे हैं, पर जो कभी समाप्त ना हो ऐसे सुख को चाहते हैं। और आप लोग तो वही अच्छे हैं, बड़ा वाला नहीं चाहिए। तो अनंत वाला किस किस को चाहिए? हाथ खड़े करें। तो रास्ता कौन सा है? अनंत वाले रस को पाने का रास्ता कौन सा है? हाँ, 2 वाले के रास्ते को छोड़ना पड़ेगा, थोड़ी सी कठिनाई अभी सहन कर लो। और कौन से रास्ते को अपनाना पड़ेगा? जो रास्ता आचार्य भगवान ने अपनाया है। तैयार हो? अब कितने लोग तैयार हैं? अब सुख को पाने के लिए तो सारे लोग तैयार थे, अब उस रास्ते को अपनाने के लिए कितने लोग तैयार है? बताइए हमें। नहीं समझ में आ रही बात? तो आचार्य भगवान क्यों लिख रहे हैं? भौतिक जीवन में रस ना इसलिए लिखा जा रहा है कि वह रस तात्कालिक होता है, चंद पलों में छूट जाता है, नष्ट हो जाता है। लगता अवश्य है कि रस मिल रहा है, लेकिन जो छूट जाए, नष्ट हो जाए, वो रस भी किस काम का रस, वो आनंद भी किस काम का आनंद। तो कैसे वो साधना करते हैं? बस उस वास्तविकता को पहले ही देख लेते हैं। और आगे पेज नंबर 181 में, और रसना ना सर, अर्थात यानी वसंत के पास सर नहीं था, बुद्धि नहीं थी हिताहित परखने की। यही कारण है कि वसंत सम जीवन पर संतों का न असर पड़ता है। वसंत के पास क्या? ना सर, यानी सर नहीं था, बुद्धि नहीं थी, दिमाग नहीं था, विवेक नहीं था। आप लोगों के पास दिमाग है, बुद्धि है विद्धि नहीं है। हिताहित परखने की, हित क्या है, अहित क्या है, इसे जानने की बुद्धि है। कितने लोगों के पास है? तो कितने लोग अब अहित को छोड़ करके हित के मार्ग को अपनाएंगे? वो तो कोई नहीं अपनाएगा। वसंत के पास सर नहीं था, बुद्धि नहीं थी हिताहित परखने की। यही कारण है कि वसंत सम जीवन पर संतों का न असर पड़ता, नहीं कोई असर नहीं पड़ता है। यानी भले ही वो 4 दिन की चांदनी को देखते हैं, फिर भी प्रभावित नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? कि उसके बाद अंधेरी रात वो देख ही रहे हैं। और आप लोग बस 4 दिन की चंद पल की चांदनी में ही डूबे हुए हैं। नहीं डूबे हैं? नहीं डूबे। 4 सेकंड के उस रसगुल्ले के स्वाद को खाने में ही लगे हुए हैं। तो वास्तविकता को जानो। दाह संस्कार का समय आ ही गया, वैराग्य का वातावरण छा सा गया। हाँ, मरघट में तो सबको वैराग्य आ ही जाता है, नहीं आ जाता? जब चिता उठती है तो वैराग्य आता है। अच्छा, कितने लोगों को वैराग्य आया? मरघट वैराग्य, शमशान वैराग्य कितने लोगों को आया? शमशान वैराग्य यानी किसी का मरण आप देख लेते हैं,
यंग है, 30 साल का कोई युवा है, मान लीजिए हार्ट फेल हो जाए, एक्सीडेंट में चला जाए, कोरोना में चले जाए, तो लगता है ना संसार में कुछ भी अच्छा सा नहीं है, किसी का कोई भरोसा नहीं है, कौन कब टपक जाए, कौन कब निपट जाए, गारंटी है। और आजकल के युग में तो कोरोना काल में तो और भी गारंटी नहीं है, किसका नंबर कब आ जाए। तो किसी की चिता को देख कर के, किसी के शव को देख कर के जो युवावस्था में आए हैं, तो कितने लोगों के मन में एक पल के लिए वैराग्य पैदा हुआ। संसार में कुछ नहीं है, कहाँ फंस रहे हैं अपन भी। देखो वो हमारे साथ रहता था, हमारे साथ रहती थी, चले गई, चला गया, तो वैराग्य आता है ना। आया कितने लोगों को आया ऐसा वैराग्य, कुछ पल के लिए सही आया। कितने लोगों का वो वैराग्य मेंटेन रहा, जो पैदा हुआ था वो बरकरार रहा नहीं, सबका समाप्त हो गया। शमशान वैराग्य ऐसी होता है, जब तक शमशान घाट में रहता है तब तक रहता है, संसार आसार लगता है, फिर वहाँ से बाहर निकलते ही संसार सारभूत लगने लगता है। ऐसा क्यों होता है? जो वैराग्य आपके भीतर पैदा हुआ वो स्थिर क्यों नहीं रख पाए आप? कारण पता है आपको? जो वैराग्य आपको पैदा हुआ था किसी की चिता को देख कर के, किसी की डेड बॉडी को शमशान घाट में जाने के पश्चात, वो बरकरार क्यों नहीं रह पाया आपका? समाप्त क्यों हो गया? हाँ, इसलिए समाप्त हो जाता है कि आप उसे मेंटेन करने का पुरुषार्थ ही नहीं करते। वो जो वैराग्य है उस अंकुरण की भांति होता है, जो बीज जब बोया जाता है भूमि में, उसमें से अंकुरण फूटता है। लेकिन जैसे ही अंकुरण फूटता है तब सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है उसकी केयर करने की। यदि उस समय केयर नहीं किया जाएगा तो क्या होगा? थोड़ी सी बारिश आ जाएगी तो नष्ट हो जाएगा, आंधी तूफान आएगा टूट जाएगा, नहीं है तो भेड़ बकरी आकर के चर के चले जाएगी, अथवा कोई गाड़ी आएगी निकल जाएगी, अथवा कोई व्यक्ति आएगा उसके ऊपर पैर रख देगा, अथवा कोई बच्चे आएंगे खेल खेल में निकाल करके फेंक देंगे। तो उस अंकुरण को अथवा उस पौध को वृक्ष तक आदि आपको पहुंचाना है तो क्या करना होता है? जो अंकुर फूटा उस बीज में से, वैराग्य के बीज में से अंकुर फूट गया है। अब आपका वैराग्य समाप्त हो गया है, शमशान वैराग्य। क्यों समाप्त हो गया है? कोई आंधी आई विषय की, वो उड़ा करके ले गई, कोई फ्रेंड आया उसने कुचल करके चला गया। तो उस पौधे को यदि वृक्ष तक पहुंचाना तो क्या करना होता बताओ? बाड़ी की आवश्यकता होती है ना, पानी की आवश्यकता होती है देने के लिए, खाद की आवश्यकता होती है, एक माली की आवश्यकता होती है। जैसे वृक्षारोपण होता है ना, तो एक चारों तरफ बाड़ी बनाई जाती है, पानी दिया जाता है, खाद दिया जाता है, आंधी तूफान जब आता है तो कुछ कवर और किया जाता है ताकि वो बारिश को तूफान को झेल सके। ऐसे ही जब वैराग्य पैदा हो तो उस वैराग्य के क्षण को नष्ट नहीं होने देना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? एक बाड़ी बनाना चाहिए। कौन सी बाड़ी? कोई व्रत नियम संकल्प की बाड़ी। और फिर क्या दिया जाना चाहिए? उसमें जल का सिंचन होना चाहिए, यानी कोई ऐसा उपदेश हमें मिल जाए जो उस क्षण को और अधिक समय तक स्थिर रखे। यानी ऐसी संगति रूपी जल ढूंढना चाहिए जो हमारे लिए प्रभावित करता रहे। और क्या आवश्यकता होती? खाद की। तो ऐसे गुरु आदि मिल जाएं, वो गुरु खाद के माध्यम से हमारे उस पौधे को और विकसित कर सके। और जब आंधी तूफान बारिश आता है तो कवर की आवश्यकता होती है ना। जब विषयों की आंधी आए, ऐसे मित्रों की आंधी तूफान आए, तो हम ऐसे जगह पर रहें कुछ समय के लिए ताकि अपने उस वैराग्य के विचार को सुरक्षित रख सकें। तो आसान है, कठिन है? वैराग्य के पौधे को वृक्ष का रूप देना आसान है, कठिन है? हाँ, कठिन है। आपने पुरुषार्थ ही नहीं किया आज तक। आपने उस पौधे को ऐसे ही भगवान भरोसे छोड़ दिया तो नष्ट ही हो जाएगा। तो प्रारंभिक अवस्था में आवश्यकता होती है एक बाड़ी की,
पानी की, खाद की, संगति की, गुरु उपदेश की, अच्छे विचारों की, अच्छे दृश्यों की, अच्छे प्रवचन आदि की, अच्छे साहित्य की। तो ये साहित्य, ये विचार, ये प्रवचन, अच्छी संगति हमारे लिए खाद, पानी, बाड़ी और कवर का काम करती है। अब क्या करोगे? कुछ करोगे? नहीं करोगे? कुछ नहीं करोगे। आप सिर से पत्थर फोड़ने की बराबर है आप लोगों को उपदेश देना, सही लग रहा है? हाँ, सिर से पहाड़ यदि कोई फोड़ने की, पर्वत तोड़ने की कोशिश करे तो सिर ही फूटेगा। ऐसा लग रहा है हमारा ही सिर फूट जाएगा आप लोगों को उपदेश देने। नहीं, हाँ, तो दाह संस्कार का समय आ ही गया, वैराग्य का वातावरण छा सा गया। जब उतारा गया वह वसंत के तन पर से, कफन कफन कफन, यहाँ चल रही है केवल तपन तपन तपन। आगे देखते ही देखते बस दिखना बंद हो गया, वसंत का शव भी अतीत की गोद में समा गया। वह शेष रह गया अस्थियों का अस्तित्व, और यूं कहती कहती अस्थियां हंस रही हैं विश्व की मूर्ता पर कि जिसने मरण को पाया है उसे जनन को पाना है, और जिसने जनन को पाया है उसे मरण को पाना है। यह अकाट्य नियम है। सबको पता है ये नियम? देखते ही देखते अब दिखना बंद हो गया। क्या? चिता की लपटें जब ऊंची उठने लगती हैं, थोड़ी देर के पश्चात वह चिता की लकड़ियां समाप्त हो जाती हैं। कितने लोगों ने शमशान घाट में जाकर के उस जलती हुई चिता को देखा? महिला वर्ग ने तो नहीं देखा। हाँ, टीवी में तो देखा होगा। हाँ, सीरियल में तो, कहीं मूवी में तो देखा ही होगा। देखा है सबने? किसी? अच्छा, हाँ, मुनि महाराज जी की जब समाधि होती है, जहाँ पूज्य मुनि श्री प्रवचन सागर की समाधि कटनी में हुई थी ना, तो कितने लोग उस गौशाला वाले क्षेत्र में गए थे। उसमें तो महिलाएं भी गई होंगी। देखी थी वो समाधि स्थली जब? अच्छा, उस चिता, जलती हुई चिता को देख करके क्या भाव आया था आप लोगों के मन में? कोई भाव नहीं आया था? कौन सा भाव? हाँ, जिसको आना है वो तो उसको जाना होता ही है। जो जन्म लेता है वो तो एक दिन मरता ही है। संसार ऐसे ही क्षणभंगुर है, कुछ भी निश्चित नहीं है, कुछ भी पक्का नहीं है। कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं, ऐसा विचार तो आता है। दूसरों को समझाने के लिए, है ना? दूसरों को समझाने के लिए आता है। हाँ, आप सांत्वना दे देते, भैया अब आए हैं तो सबको जो जाना ही है। ऐसी वैराग्य का भाव किसी को नहीं आता। सब बड़े निष्ठुर हैं। यूं कहते कहते अस्थियां हंस रही हैं विश्व की मूर्ता पर। मूर्ता मतलब मूर्खता। कौन सी मूर्खता है? जिसने मरण को पाया है उसे जनन को पाना है। जनन यानी जन्म, यानी जिसकी मृत्यु हुई है नियम से उसका जन्म होगा ही, और जिसने जनन को पाया है उसे मरण को पाना है। यह अकाट्य नियम है। कितने लोगों को इस नियम पर विश्वास है? जिसका मरण होगा उसका पुनर्जन्म होगा, कितने लोगों को विश्वास है? सबको विश्वास है। आप लोग, जब आपके घर में कोई मरता है तो फिर दुख नहीं होता? क्यों होता? क्यों? किस बात का दुख? आपको विश्वास है ना, यहाँ मरण हुआ तो तुरंत वो पैदा हो गया होगा। कितना समय लगता है पैदा होने में अगले जन्म में? अधिक से अधिक 3 समय, चौथे समय में तो वो पैदा हो ही जाता है। तो आपके घर में किसी की गमी हो जाती है, वियोग हो जाता है, तो कितने लोगों को रोना नहीं आता है? अच्छा, रोना क्यों आता है? अरे यहाँ मरण हुआ, वृद्ध हो गए थे, दादाजी थे, लकवा लग गया था, हार्ट फेल हो गया था, शरीर नहीं चल रहा था, कोमा में थे, तो अच्छा होगा ना, शरीर छूट गया, अब वहाँ जाकर के नया शरीर मिला, तो नया शरीर मिलना तो अच्छी बात है कि नहीं? तो उसमें खुशी होना चाहिए कि दुख होना चाहिए मरण पर? थोड़ा बोलना। अरे जब
खटारा सड़ा गला शरीर छूट करके नया शरीर मिलता है तो प्रसन्नता होना चाहिए, खुशी होना चाहिए, एक दुख होना चाहिए? बताओ हमें, प्रसन्न होना चाहिए ना जब नया शरीर मिला तो। अच्छा, जब पुराने कपड़े फटे हुए आप बदल करके नए कपड़े पहनते हो तो खुशी होती है कि दुख होता है? कितने लोगों को दुख होता है, अरे मेरी पुरानी साड़ी जा रही है, 30 साल पुरानी है, भले ही छेद छेद हो गए हैं, दुख होता है? नहीं, उसके बदले में नई साड़ी आ गई तो खुशी होती कि दुख होता है? दुख क्यों नहीं होता है? 30 साल जिसने साथ दिया आपका, दुख क्यों नहीं होता? हाँ बोलना बोलना, बोलो बोलो बोलो, हम सुनना चाहते हैं। क्यों नहीं दुख होता है? सुख खुशी क्यों नहीं होती? मैं कई बार ये सोचती हूँ। क्या सोचते हो कई बार? कि जैसे समझो इस बात को। नहीं, हम उस व्यक्ति से, जैसे पति है या बेटा है, हाँ 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 हम उस व्यक्ति से प्रेम करते हैं या उसे अपना मानते हैं, हाँ। या हमारे जीवन में जो हमारे कार्य में सहयोग कर रहा अच्छा, है, जो कार्य में सहयोग कर रहा था वो सहयोग करने वाला चला गया, इस कारण दुख होता कभी-कभी है? ये भाव भी आता है, इस कारण दुख होता है। हाँ, क्योंकि हम जैसे कभी और नया शरीर मिलता तो खुशी होती है ना? नए शरीर की तो वहाँ कोई बात ही नहीं होती। हम लोग जैसे महिलाएं जैसे रहते हैं, हाँ तो वहाँ ये चर्चा, उन्हें कही ए हमारे भी इतने अच्छे रहते, ऐसो कर देते, ऐसो कर देते। हाँ। ये मैं जनरल बात हाँ, नहीं बहुत अच्छी, बहुत आप अच्छे से सही बात कह रहे हैं। तो उस समय मेरे ये समझ में नहीं आ पाता हाँ। कि हम उस व्यक्ति से मतलब अपने संबंधों के कारण प्रेम कर रहे हैं या उसकी अनुपस्थिति में हमारा अब हम वो बता कार्य रहे नहीं हो हैं पाएगा। आप लोग क्यों रोते हैं। जी, अब आपको लगता है हर महीने 40,000 रुपये कौन देगा, अब घर के लिए पूरा राशन पानी कौन लाएगा, बच्चों की फीस कौन भरेगा, है ना? उनके लिए नहीं रोते हो आप लोग? सुनो ना, कोई भी व्यक्ति अपने पति के लिए नहीं रो रहा है, मेरी सुख सुविधाओं की पूर्ति कौन करेगा, अब तो बचा ही नहीं कोई, तो आप अपने सुख सुविधाओं के लिए रो रहे हो, है ना? बड़े स्वार्थी हुए, यानी जिस पति ने जीवन भर साथ निभाया आप उसको भी चट कर गए, गोल कर गए, तो आप उसके लिए नहीं रोते ना? हाँ, किसके लिए रो रहे हो? बड़े स्वार्थी हैं, सब अपने अपने सुख को रोकते हैं। हाँ, पिता पुत्र दारा अपने अपने सुख को रोवे, तो सब स्वार्थी हो कि नहीं? तो कोई पिता नहीं है कि आपकी दृष्टि में, कोई पुत्र नहीं है, कोई पत्नी नहीं है, कोई पति नहीं है ना? सबके लिए क्या है? अपनी सुविधा है, पैसा है, कपड़े हैं, किराया है, बस। तो समझ लो इस वास्तविकता को। आपको लगता है कि वो आपको प्रेम कर रहा है, कोई किसी को नहीं चाहता, वो अपनी फैसिलिटीज़ को चाहता है ना? तो ज़्यादा राग करना ही नहीं, सब स्वार्थी हैं। और रोना भी नहीं, और ये भी यदि रोने का भाव आ रहा है तो ये सोचना वो तो पैदा हो गया, नया शरीर लेकर के पैदा, फिर क्यों रोना, हम क्यों हम रोएं, क्यों विकल्प करें? हाँ, अच्छा, जो बैठने आते हैं मरने के बाद वो बोलते हैं कि इनको कोई मोह ही नहीं था। अरे मोह नहीं, हमने स्वाध्याय किया है, खुशी मना रहे हैं, ठीक है, उनको अच्छा शरीर मिला है, उन्होंने अच्छे काम किए थे, अच्छा शरीर मिला, देवगति में गए होंगे, क्या परेशानी? समझ रहे हो कि नहीं? इस अकाट्य नियम पर यह तो विश्वास नहीं है आपको। हाँ, विश्वास तो है, तो फिर अब तो मरने पर तो रोगे नहीं, तो नियम ले लो आप सभी लोग, हम किसी के मरने पर रोएंगे ही नहीं, नियम ले लो। क्यों नहीं रोएंगे, क्यों रोए हम? लोकाचार में करना, अच्छा, लोकाचार में दिखाने के लिए रोना पड़ता, अच्छा, तो दिखावा करते हो रोने का आप लोग? करना ही पड़ता अच्छा, दिखावा करना ही पड़ता है, नहीं तो लोग क्या कहेंगे? हद हो गई, बताओ। यही संसार अच्छा, यही संसार की रीत है, यानी किसी को किसी से प्रेम नहीं है, सब दिखावे की दुनिया है, दिखावे की है। बिल्कुल दिखावे का संसार है। देख लो, इसके लिए आप मर मिटने को तैयार हो, वो देखो क्या कह रहा है। वास्तविकता यही है, कोई किसी का नहीं है, सारे के सारे स्वार्थी हैं। ना पति को पत्नी से प्रेम है, ना पत्नी को पति से प्रेम है, सबको अपनी इच्छाओं की से प्रेम है और कुछ नहीं, किसी से किसी को लेना देना नहीं है। हाँ, हमारी इच्छाएं कौन पूर्ण करेगा, बस हमको वो चाहिए। पैसे कौन ला करके देगा, किराया कौन देगा, बच्चों की फीस कौन देगा,
शारीरिक सुख कौन देगा, बस वो चाहिए। किसी से कोई प्रेम नहीं होता संसार में। ये दुनिया है बड़ी स्वार्थी। इस बात को समझ लो, इस अकाट नियम को समझ लो। जो अकाट नियम को समझ लेगा वो हमेशा निर्विकल्प रहेगा। किसकी चिंता ज़्यादा करना। जो आज आपका पति है, पूर्व भाव में यही आपका भाई था, बताओ अब उसे आप भाई मानो कि पति मानो? अच्छा, वर्तमान में जो है वो वही मानेंगे। अच्छा, पहले का कुछ नहीं। अच्छा, अब घर में दादाजी बड़े होते हैं तो बड़ों को पहले रिस्पेक्ट दिया जाता है कि नए वालों को रिस्पेक्ट दिया जाता है? जो भूतपूर्व हो गए उनको पहले रिस्पेक्ट दिया जाता है कि जो वर्तमान है? हम वर्तमान के बेटे को मानेंगे, भूतपूर्व पिताजी को नहीं मानेंगे? आपसे ज़्यादा स्वार्थी तो कोई है ही नहीं। हाँ, पहले तो बड़ों की पूजा की जाती है, बड़ों को रिस्पेक्ट दिया जाता है कि नहीं? समझो इस बात को। तो फिर उस भाव को देखो ना, उस रिश्ते को देखो ना। फिर उसके पहले भी एक और रिश्ता और है। जो भाई था उससे पूर्व में वो बेटा था, उससे पूर्व भाव में वो भाई बहन थी, उससे पूर्व भाव में वो बेटी थी, उससे पूर्व भाव में वही सासू थी, उससे पूर्व भाव में वही मित्र था, उससे पूर्व भाव में वो शत्रु था। अब उससे क्या मानो आप? पति मान लो, बेटा मान लो, भाई मान लो, बहन मान लो, बेटी मान लो, शत्रु मान लो, मित्र, क्या माने? कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब तात्कालिक है। कहाँ तात्कालिक किराए के मकान को लेकर के रोना धोना मचा करके रखा है? समय आपका हो गया है। इस अकाट नियम पर विश्वास कर लो। कौन सा नियम है? जिसने मरण को पाया है उसे जनन को पाना है, और जिसने जनन को पाया है उसे मरण को पाना है। यह अकाट्य नियम है। यानी हम कभी मरते नहीं, ना हम कभी पैदा होते हैं। हम तो जो ऐसे हैं वैसे रहते हैं। फिर क्या विकल्प करना? किसका विकल्प करें? किसका विकल्प करना? जो छूटा है मुझसे वो मेरा कहाँ है ना? एक वही जो तुम्हें दिख रहा। चलो, समय हो गया, थोड़ा सा ध्यान कर लेते हैं। हाँ, कर ले, अच्छे से बैठ जाओ। कौन सा ध्यान कर रहा है आज आपको? चलो आज आपको आपकी चिता का ध्यान कराते हैं। ठीक है? सबको अपने अपने मरण की स्थिति को देखना, उसका ध्यान कर रहा था। ठीक है, कराए? चलो, आंखें बंद करना। सभी लोग अपने हृदय की ओर दृष्टि लाएं, अपने आप को देखने की कोशिश करें। मैं आखिर कौन हूँ? यह जो शरीर मुझे नज़र आ रहा है, क्या मैं वो हूँ, अथवा इस शरीर से भी भिन्न कुछ और हूँ? यह दिखाई देने वाला शरीर पुद्गल है, जड़ है, नष्ट होने वाला है, छूटने वाला है। 20 वर्ष पूर्व जैसा मेरा शरीर था, आज उस शरीर में झुर्रियाँ आ गई हैं, बाल काले से सफ़ेद हो चुके हैं, गर्दन लटक गई है, कमर में दर्द हो गया है। कुछ भी स्थिर नहीं रहता है यहाँ पर, सब अस्थिर है, अनित्य है, छूट जाता है। अपने आप को देखें, अपने अतीत को झांक करके देखें। 25 वर्ष पूर्व, 30 वर्ष पूर्व के अपने शरीर को याद करें, और भविष्य में यह मेरा शरीर भी नष्ट हो जाएगा, गल जाएगा, छूट जाएगा। उस दृश्य को देखें। हमारे परिवार में कौन हमसे प्रेम करता है, कौन हमें चाहता है,
उस दृश्य की कल्पना करें जब मेरा शरीर यहीं पड़ा रह जाएगा, इस शरीर से प्राण निकल जाएंगे। हर एक व्यक्ति अपने अपने मरण को देखे। मेरा शरीर मेरे घर में पड़ा हुआ है उस बिस्तर पर। मेरे सगे अब इस शरीर को देखना नहीं चाह रहे हैं। मेरी पत्नी मुख मोड़ रही है, वो आंसू नहीं बहा रही है, अपने स्वार्थ को देख करके परेशान हो रही है। अरिहंत नाम सत्य है, बोलो। अरिहंत नाम सत्य है, सबकी यही गत्य है। मरण होने पर हर एक जीव की यही गति होती है। जिस पर मैं जान छिड़कता हूँ वह मुझे नहीं, मेरे पैसे को चाह रहा है। वह मुझसे प्रेम नहीं करता है, मेरी सुविधाओं से प्रेम कर रहा है। वह मुझे नहीं खिलाता पिलाता, अपने स्वार्थ का पोषण करता हुआ आ रहा है। मैं मूर्ख होकर के उसी की चिंता में आज तक घुलता आया हूँ। आज मैं इस भ्रम को तोड़ता हूँ। अरिहंत नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। यह शरीर शव की भांति पड़ा हुआ है। परिवार के लोग एकत्रित हो गए हैं इसकी चिता बनाने के लिए। बांस को जोड़ कर के अर्थी सजाई जा रही है। आड़ी लकड़ियों को जोड़ कर के सफ़ेद कफन बिछाया गया है, उस पर यह शरीर लिटाया गया है। सभी लोग जल्दी कर रहे हैं शरीर को शमशान तक पहुंचाने के लिए। अरिहंत नाम सत्य है, सबकी यही गत है। राम नाम सत्य है। उस प्रिय व्यक्ति को याद करो जो आपके लिए कसमें खाता था। वो आपको नहीं, आपके पैसे को चाह रहा था और कुछ नहीं। वो आपकी सुविधाओं को चाह रहा था। आज मुझे यह भ्रम का ज्ञान हो गया है। मेरा भ्रम टूट चुका है। संसार की वास्तविकता को मैंने जान लिया है। आगे आगे अपनी ही अर्थी के मैं गाता चलूं, चलूं। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। पीछे पीछे दूर तक दिख रही जो भीड़ है, पीछे पीछे दूर तक पंछी शाख से उड़ा, खाली पड़ा नीर है। पंछी आँख जब मुंदी तो ना कोई शत्रु मित्र है। आँख जब मुंदी न तो कोई शत्रु। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। दृष्टि अपनी ओर लाएं। मैं कभी मर नहीं सकता हूँ। यह तो मेरा शरीर था जो मुझसे छूटा है। मेरी आत्मा आज भी अजर है, अमर है। उसने दूसरे शरीर को धारण कर लिया है। वे परिवार के सदस्य मुझे नहीं, अपने स्वार्थ को चाहते थे। मैं किसके लिए विकल्प कर रहा हूँ? मुझे किसी से कोई विकल्प नहीं, कोई राग नहीं।
आगे आगे अपने ही अर्थी के मैं गाता चला, चला। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। राम नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। अपने ही आँखों से अपनी जलती हुई चिता को देखें, उस राख के ढेर को देखें, उस परिवार को देखें जो लौट करके पुनः अपने कामों में व्यस्त हो गया है। किसी को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, सब अपने राग रंग में पुनः डूब चुके हैं। परम शांति। बोले महावीर भगवान की।